आवाज़ सही करो और तेज़ करो, आवाज़ करो। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन व हाज़रीन, गुफ्तगू सुनने का असल वक्त होता है 12 बजे से पहले, लेकिन चूँकि आमतौर पर बिहार के जलसे सुबह तक चलते हैं, इसलिए जो ख़तीब होते हैं उसे आखिर में टाइम दिया जाता है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इससे कई गुना ज़्यादा लोग बाहर हैं। एक भीड़ लगी हुई है, मेला लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियों की आवाज़ का हंगामा है रास्ते में, और दीन सुनने और सीखने के लिए मुट्ठी भर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी अभी रमज़ान गुज़रा है। रमज़ान गुज़रने के बाद उसका असर दिखाई पड़ता है। रमज़ान नेक बनाने वाला महीना, आदमी को नर्म और सॉफ्ट करने वाला महीना, उसका असर ख़त्म होते होते कम से कम 3-4 महीना लगना चाहिए, लेकिन अभी 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि रमज़ान का सारा असर ख़त्म हो गया। दीन सुनने के लिए चंद लोग बैठे हैं और मेला देखने के लिए हज़ारों की भीड़ लगी हुई है। किसका रोज़ा कबूल हुआ और किसका नहीं हुआ, ये तो हकीकत में क़यामत के दिन ही पता चलेगा, लेकिन उसकी कुछ पहचान दुनिया में होती है। किसका हज कबूल हुआ, किसका नहीं हुआ, ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा, मगर दुनिया में उसकी कुछ पहचान हमारे बुज़ुर्गों ने बताई है। जिसने 10 लाख रुपए खर्च करके हज को जाकर सारे अरकान अदा करके वापस हो गए, वो अगर पहले से ज़्यादा बदल गए, वो नमाज की पाबंदी नहीं थी, नमाज की पाबंदी हो गई, जमाअत से नहीं पढ़ता था, अब बाजमाअत नमाज पढ़ने लगा, पहले इतरा के चलता था, अब थोड़ा झुक के चलने लगा, पहले दुनिया की बहुत भूख थी कि ज़्यादा मैं दुनिया कमाऊं, अब जन्नत की तड़प पैदा हो गई, हमेशा जन्नत की आखिरत की बात करने लगा। पहले एक गाली कोई देता था, यह 10 बार उसको गाली का जवाब दिया करता था, अब गाली देने के बाद भी चुप रहता है। तो सीधा जान लें कि वह शख्स ऐसा है जैसे उसका हज मकबूल हो गया है। हज मबरूर का बदला जन्नत है, ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा। लेकिन उसकी नरमी, नमाजों की पाबंदी, उसका भोलापन, उसका सीधापन, यह इस बात की दलील है कि इसका हज कबूल हो चुका है। और अगर हज के बाद पहले से ज़्यादा दुनिया का हरीस हो गया हो, नमाजें पहले 5 टाइम मस्जिद में पढ़ता था, अब 4 वक़्त पढ़ने लगा, पहले जमाअत से पढ़ता था, अब तन्हा पढ़ने लगा, पहले 1 लाख की भूख थी, अब 1 करोड़ की भूख जाग गई, पहले घमंड की बोली कम बोलता था, अब घमंड की बोली ज़्यादा हो गई, तो समझ लें कि इसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया। ये पहचान है कि हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। ठीक उसी तरह माह रमज़ान गुजर जाने के बाद नेकियों का महीना, बख्शिश का महीना, 24 घंटे जिसमें रहमतों की बारिश होती है, 24 घंटे जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर रात। माह रमज़ान गुजरने के बाद जब बंदा पहले से ज़्यादा बदल गया हो, नमाजों की पाबंदी हो गई हो, बंदा नर्म हो गया हो, चूँकि माह रमज़ान नर्म करने वाला महीना है। 15-15, 16-16 घंटे बंदा जब भूखा रहता है तो आदमी कमसुखन हो जाता है, आदमी अंदर से टूट जाता है और उसका नफ्स मर जाता है। और रमज़ान है ही नफ्स को मारने का महीना। आदमी खाना चाहता है, आदमी पीना चाहता है, आदमी औरत चाहता है। इन्हीं तीनों चीज़ों से रोकवा के अल्लाह तबारक व तआला आदमी के नफ्स को मारना चाहता है, आदमी को आदमी बनाना चाहता है, ताकि जायज़ ख्वाहिशात से आदमी रुक जाए चंद लम्हे तक, ताकि उसे मुकम्मल तौर पर पूरा साल क्या हुआ, खामोश रहे, खामोश रहे, कुछ बच्चों ने शरारत की है।
बच्चों ने शरारत की है, आप बैठे जाएं। आप लोग आप बैठे, बैठ आप जाएं, लोग आप बैठ बैठे, जाएं सब। वो चंद बच्चों ने बदमाशी की है, उसके पीछे बैठ चल जाइए, रहा हूं, आप बैठ लोग जाएं, बैठे। सब बैठ जाएं। ये कुछ हर नहीं साल होगा। कुछ लोग साजिश करते हैं हाँ, यहाँ, होता है हर जहाँ साल करते हैं ऐसा। जहाँ मेला लगता है वहाँ होता पता ही नहीं ऐसा किस है। किस्म के लोग हैं, बैठ जाओ, कैसी आप पैदावार है, ये तो वो आप लोग बैठ जाने। जाएं। उधर हंगामा हो, तूफान हो, कुछ भी हो, आप उसको बैठो, होने दें। आप बैठ आप जाएं, लोग सब बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठे हो। जहाँ भी आप लोग बैठ जाएं। जहाँ मेला लगेगा वहाँ तो तमाशा तो होगा ही। हमारे बुजुर्गों ने उर्स इसलिए लगाया था ताकि यहाँ से दीन सीख के लोग जाएं। जिस वली की कब्र पे लोग हाजिर दें, उस वली की खैरात लेके वो जाएं, उनके फैज़ान से मालामाल हो जाएं। जब से हमने हिंदुओं और काफिरों की तरह मेला लगाना शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है उनके मंदिरों में पूजा के बहाने वहाँ अय्याशी होती है। वहाँ का 80 साल का महंत मंदिर में रेप और जना करता है आए दिन। आशाराम का क्या हाल हुआ सबको मालूम है। पंजाब के गुरमीत सिंह जो अपना नाम राम रहीम रखा था, उस बदतमीज का क्या हाल हुआ सबको मालूम है। 80 साल का एक बुढ़ा पंडित 22 साल की छोकरी से जना किया लंदन में। सारी दुनिया ने उस रिपोर्ट को सुना। चूंकि उनके यहाँ मेला है, उनके यहाँ मजहब का मतलब तमाशा है, उनके यहाँ मजहब का मतलब ऐश करना है, उनके यहाँ मजहब का मतलब खूब इंजॉय करना है, तो मंदिर में इंजॉय होता है। हमने उसी काफिरों को देख देख कर हमने उर्स में धमाल मचाया। ये उर्स था, वहाँ सजदा करना, सजदा सीखना उन बुजुर्गों से, उनकी जिंदगी से सबक सीखना, जो 30 साल तक लगातार फजर इशा के वजू से फजर की नमाज जिन्होंने अदा की, जिन्होंने 40 साल तक निगाह उठा के नहीं देखा, जिन्होंने शादी नहीं की, शादी की भी तो फिर उसको किसी ने अजनबी औरतों की तरफ निगाह उठाते हुए नहीं देखा, जिन्होंने घर नहीं बनाया, झोपड़ी में जिंदगी गुजार दी। जहां भी उर्स लगता है वहां अल्लाह का कोई ना कोई वली होता है, और वली वो होते हैं जो दुनिया को त्यागते हैं और तलाक देते हैं। उनके मज़ार पे जाके हमने काफिरों की तरह औरतों का मेला लगाया। जब औरतों का मेला लगेगा वहां तो मर्डर होगा ही, वहां तो अय्याशी होगी ही, वहां तो औरतों का हाथ पकड़ा ही जाएगा, वहां तो ज़नाकारी होगी ही। 99% उर्स की तकरीब में ज़नाकारी होती है, रेप होता है। जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं, मज़ार के बहाने उसके बाप बाहर जाने को परमिशन दे देते हैं। अब जब वो जाती है बाहर तो मोबाइल से मिलने का, यानी आजकल उर्स का मतलब हुआ मीटिंग पॉइंट, यानी मिलने की जगह। आजकल बड़े शहरों में वहाँ होटल हैं, उस होटल में सिर्फ नए जोड़े के लिए एंट्री है उसकी, उसमें मीटिंग पॉइंट है। वो दोनों आएंगे, मिलेंगे, 1 घंटा एंजॉय करेंगे, फिर जाएंगे। वही हाल आज के उर्स का हो गया है, मीटिंग पॉइंट हो गया है, औरतों के और मर्दों के मिलने की जगह। हुजूर ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से रोका था, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि जियारत क्या करो। क्यों क्या करो? हुजूर ने उसकी इल्लत, उसकी वजह बयान फरमाई। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हुजूर कहते हैं कब्रों पे आया जाया करो, उससे दुनिया से तुम्हारा मोह भंग होगा, यानी ज़ुहद की कैफियत पैदा होगी, दुनिया से दिल उचाट हो जाएगी, आखिरत की तड़प पैदा होगी, आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होगा। तो हुजूर ने कब्रों पे जाने के लिए इसीलिए कहा था कि दुनिया की मोहब्बत घटेगी, आखिरत की मोहब्बत बढ़ेगी। और हमने हाजिरी का ऐसा जाविया बदल दिया कि वहां जाने के बाद दुनिया की भूख और जगेगी, और जग रही है। अजमेर मोहल्ला के साथ हमने यही सलूक किया। वहां 90% लोग वो जाते हैं जो वहां 10 दिन रह के एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, और रास्ते भर में जो नमाजी होते हैं वो भी सारी नमाजें कज़ा करके जाते हैं। उसके लिए बेहतर था कि जिंदगी में कभी भी अजमेर नहीं जाता, चूंकि अजमेर जाना फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज़े पंजगाना पढ़ना फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है। हज से बड़ा फर्ज है, ज़कात से बड़ा फर्ज है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। और बाज नुक्ते नजर से शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना, ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना।
चूंकि एक शख्स 10 साल तक जना करता रहा, सच्ची तौबा की, आंख से आंसू बहाता रहा, अल्लाह से माफी मांगी, अब अल्लाह ताला उसके 10 साल के गुनाह को माफ फरमा देगा। सच्ची तौबा पिछले सारे गुनाहों को मिटा देती है। लेकिन एक आदमी पे नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह रो धो के आलिमों की तकरीर सुनकर सच्ची तौबा करके नमाजी बना 25 साल की उम्र में। अब वह 5 बार हज कर ले, 50 बार उम्रा कर ले, सारे मुफ्तियान कराम फतवा देंगे उसे 10 साल की नमाज जो कज़ा हुई है 15 साल से लेके 25 साल की उम्र तक, वो कज़ा नमाज तो 50 हज भी कर ले तो भी वो नमाज उससे साकित नहीं होगी, उसे तो अदा करना ही पड़ेगा। यानी 50 हज क्यों ना कर लें, लेकिन ये 10 साल की नमाज जो कज़ा है उसे कज़ाए उम्री के तौर पर अदा करना ही पड़ेगा, वह उसके जिम्मे से छूटेगी नहीं। इस नुक्ते नजर से नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। आदमी 10 साल शराब पिए तौबा करे, उसके लिए कोई कफारा नहीं, सच्ची तौबा उसके गुनाह को मिटा देगी। लेकिन नमाज फर्ज है, अगर वह नमाज छोड़ दे तो सच्ची तौबा करने से कज़ा करने का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असले नमाज है ये तो उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, उसको तो अदा करना ही पड़ेगा। ज़कात कोई 10 साल से नहीं निकाला, अब वह तौबा करता है, बोलता है कि मैं ज़कात दूंगा, ज़कात वो दे, तौबा करे, माफ तो हो जाएगा गुनाह, लेकिन ये 10 साल के माल की जो ज़कात उसके जिम्मे बाकी है उसको तो अदा करना ही पड़ेगा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अगर कोई तौबा करके हिसाब लगाए कि 25 साल से मैं ज़कात नहीं निकाला हूं, अब ये मेरा गुनाह कैसे दूर होगा, अब अगर मैं 25 साल का हिसाब करूं तो मेरा मकान, मेरी दुकान, ये सब ज़कात में मिन्हा हो जाएगी, सारी जायदाद। तो आला हजरत ने उसका तरीका बताया है, चाहे मकान क्यों ना मिन्हा हो जाए मगर ज़कात तो फर्ज है, देना तो पड़ेगा। तौबा कर देने से गुनाह तो माफ होगा, लेकिन जो असली ज़कात देना है वह तो उसके जिम्मे कर्ज है, उसको तो देना ही पड़ेगा। तो आला हजरत ने एक तरीका बताया है कैसे तेरी ज़कात अदा होगी। जैसे 25 साल की ज़कात तुमने नहीं निकाली, ये तुम्हारे जिम्मे से साकित नहीं होगी ज़कात, चाहे 50 हज क्यों ना कर लो, ये तेरे जिम्मे है, ये माल देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं हिसाब करता हूं तो मकान जो 1 करोड़ की है वो मकान उस ज़कात की कीमत में चला जाएगा। तो आला हजरत ने कहा है उसका तरीका है, चूंकि जहन्नम की आग से तो बचना है, उसके बचने के लिए दुनिया में जो कुछ करना पड़े करना पड़ेगा। वो तरीका तो वही है कि तुम्हें मकान बेच के ज़कात देनी होगी, लेकिन उसका एक तरीका है कि तुम अपने समाज, अपने खानदान के गरीब आदमी जो मुस्तहिक के ज़कात है उसको मसाइल समझा दो, उसके बाद कह दो कि 25 साल की ज़कात की रकम मेरी 1 करोड़ बनी और 1 करोड़ मेरे मकान की कीमत है, मैं 25 साल की पूरी ज़कात मैं इस मकान को मैं तुमको दे रहा हूँ। अब वो शख्स उसको दे दे, उस मकान का मालिक हो गया, कब्जा कर लिया, इनकी 25 साल की ज़कात की रकम अदा हो गई। अब जिसने 1 करोड़ का मकान ज़कात में लिया, जो गरीब उसका भाई, वह अपनी तरफ से कह दे कि मैंने ये मकान अपनी तरफ से तुझे गिफ्ट कर दिया, मैंने तुझे हिबा कर दिया, मैंने तुझे तोहफे में दे दिया। तो 25 साल की ज़कात भी अदा हो गई, मकान भी अपना रह गया और उस आदमी को 1 करोड़ का मकान हिबा करने, सदका करने का सवाब भी मिल गया। ये खूबसूरत तरीका सरकार आला हजरत ने बयान फरमाया, मगर उसके जिम्मे तो बाकी रहेगी ज़कात। ठीक उसी तरह ये नमाज है, ज़कात से भी ज्यादा बड़ा फर्ज है ये नमाज। ज़कात साहिब माल पे फर्ज है, हज साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, लेकिन नमाज पंजगाना हर जवान, बूढ़े, मर्द, औरत, आकिल, बालिग, देहाती, शहरी, मजदूर, अरबपति, खरबपति, गुलाम, आका, आलिम, गैर आलिम, सब पर फर्ज है, उससे साकित नहीं होगी। नमाजें छोड़ के अजमेर जा रहे हैं, नमाजें छोड़ के बरेली जा रहे हैं, क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने आला हज़रत के मज़ार पे हाजिरी क्यों नहीं दी। क़यामत के दिन ये सवाल ना होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए। क़यामत के दिन ये सवाल ना होगा तुम बगदाद क्यों नहीं गए। बगदाद जाना फर्ज नहीं है इसलिए कोई सवाल नहीं होगा, अजमेर जाना फर्ज नहीं, कोई सवाल ना होगा। यहाँ गांव देहात के मज़ार की क्या बात कर रहे हैं आप। अजमेर मोहल्ला जो सुल्तानुल हिंद, जो सुल्तानुल औलिया का मज़ार है, जो काबे हिंदुस्तान जिसे कह लें आप, यानी हिंदुस्तान के सारे औलिया और सालिहीन का सरदार जहाँ रहते हैं, वहाँ जाना जब फर्ज नहीं है तो आम समाज के मज़ार पे जाना किसने फर्ज करार दे दिया। और फिर अजमेर जाए आदमी, रास्ते में सारी नमाजें पढ़ता हुआ जाए, फिर वहाँ 10 दिन रहे तो कम से कम 2 खत्म कुरान अजमेर में कर ले, ताकि अजमेर में जो सुल्तान आराम कर रहे हैं उनके मिशन, उनकी तहरीक पर अमल भी हो जाए
और आला हजरत ने कहा है कि हिंदुस्तान में मकाम मुस्तजाब जहां दुआ कबूल होती है वो रोज़े गरीब नवाज है, वहां दुआ कबूल होती है। तो फिर दुआ भी कबूल होगी, फर्ज भी अदा होगा और बेपनाह दुनियावी उखरवी नेमतों को लेके आप वहां से लौटेंगे। जो रास्ते में नमाज छोड़ के गया कुछ नहीं मिलेगा। अजमेर मोहल्ला में जो सुल्तान है वह सिखों को भी नवाजते हैं, वह काफिरों को भी नवाजते हैं, वह हिंदुओं दलितों को भी नवाजते हैं। एक सिख पंजाब का आया था, उनके अरबों की जायदाद खतरे में थी, वहां आया, वहां फटा पुराना कपड़ा पहनकर वहां के मुजाविर से बोला कि दुआ कर दो बाबा से, बाबा का आशीर्वाद मिल जाए ताकि मेरा काम हो जाए। कोई उसके कपड़े और उसके फटे पुराने कपड़े को देखकर कोई दुआ करने को तैयार न था कि क्या पैसा देगा। एक छोकरा था, उसको कहा कि दुआ कर दो इसके लिए। उन्होंने दुआ कर दी। जब वहां से लौटा तो उसके अरबों रुपए की जायदाद जो खतरे में थी वो जायदाद उसको वापस मिल गई। 3 करोड़ रुपए सूटकेस में बंद करके वो अजमेर आया और उस दुआ करने वाले छोकरे मुजाविर को ढूंढने लगा कि कहाँ है जिसने बाबा से आशीर्वाद मुझको दिलाया था, अरबों का मेरा काम बन गया। ढूंढते ढूंढते कई दिन लग गए, मिला वो शख्स, उसको अपने होटल में लाया और 3 करोड़ रुपए का सूटकेस, जो उसमें 3 करोड़ रुपए थे, वो सूटकेस उसके हाथ में दिया। कहा मैं क्या करूंगा? कहा तुमने दुआ की थी, बाबा के आशीर्वाद से मेरा अरबों का काम हुआ, ये 3 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए मैं तोहफा लाया हूँ। कहा मैं क्या करूंगा, पैसा मुझको फंसा देगा ये। कहा नहीं, मैं अजमेर में रहता हूँ हफ्ता 10 दिन, तुम कोई प्रॉपर्टी खोजो, मकान ढूंढो, मैं मकान रजिस्ट्रेशन करवा के मैं तुमको दे दूंगा। उन्होंने तलाश की, मकान रजिस्ट्री करवा दिया कचहरी से। उसके बाद वो सीख गया। जो फटीचर क्लास का मुजाविर था, जो उसके पास अपना घर नहीं था, गरीब नवाज ने सिखों को अरबों दिया और वहां दुआ करने वाले मुजाविर को करोड़ों दे दिया। वह सिख काफिर था, काफिर को अरबों रुपए दे दिया। समंदर से एक कतरा पानी काफिर भी पीता है, सूअर भी पीता है, कुत्ता भी पीता है, जानवर भी पीता है, लेकिन जो गरीब नवाज की निगाहों का चहीता वो शख्स होता है जो उनके मज़ार पे जाके दुनिया नहीं, वहां जाके आखिरत का इनाम मांगता है, नमाजों की पाबंदी मांगता है, सदाकत की जिंदगी की भीख मांगता है, मसलके हक पर जीने और मरने का हुनर मांगता है। गरीब नवाज काफिरों को करोड़ों देते हैं, लेकिन कोई वहां जाके जन्नत की भीख मांगे, तब नेक परहेजगार बनने की भीख मांगे। गरीब नवाज मुस्कुरा कर उनका चेहरा देखते हैं कि दुनिया तो वक्ती चीज है, तुमने तो दायमी इज्जत मांगी है, जाओ, अल्लाह भी तुमसे खुश है, रसूलुल्लाह भी तुमसे खुश है और मेरी रूह भी तुम्हारी इस तमन्ना से खुश है। गरीब नवाज खुश होते हैं उससे जो नेक होने की भीख मांगता है। करोड़ों काफिर भी जाते हैं वहां, काफिरों को भी गरीब नवाज देते हैं। और ये लुच्चा लफंगा कलकत्ता का, यह साहब रियल एस्टेट का काम करने वाला डकैत और गोंडा, अफीम और चरस पीने वाला, ये बोलता है कि मैं गरीब नवाज का मानने वाला हूं, हर महीने की 6 तारीख में अजमेर जाता हूं। तुम भी उसी तरह दुनियादार कुत्ता है जिस तरह एक काफिर है। काफिर भी जाके बोलता है मैं विधान परिषद का इलेक्शन जीत जाऊं, मैं मुखिया बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं साहब वार्ड काउंसलर बन जाऊं, मैं एक मकान जमीन खरीद लूं, और तुम भी जाके यही मांगता है, तो तुम में काफिर में क्या फर्क रहा? अल्लाह के वली हिंदुस्तान में अजमेर मोहल्ला में आए थे, न जमीन खरीदी, न अपने लिए मकान बनाया, रात भर इबादत थी ताकि खुदा राजी हो जाए, और दिन भर इस्लाम की तबलीग थी ताकि काफिर कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। यानी 97 साल की पूरी जिंदगी बेचैनी में गुजार दी। वह चाहते तो अजमेर मोहल्ला में 100 बीघा जमीन खरीद लेते, लेकिन एक दरख्त के साए में छोटी सी झोपड़ी बना के आपने जिंदगी गुजार दी। लेकिन जाते जाते जो काम उन्होंने किया है, आज अगर हिंदुस्तान में 40 करोड़ कमोबेश मुसलमान रहते हैं, मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाज आ रही है, आज अगर मदरसों की दीवारें चमक रही है, सरों पे टोपियां, चेहरे पे दाढ़ियां हैं, उसमें 90% एहसान उस मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन अजमेरी का है कि हिंदुस्तान में आज मुसलमानों की आबरू बाकी है।
आज मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानकाह हैं, और इन शान से इन लुच्चों लफंगों की हजार मुखालफत के बावजूद आज मुसलमान इज्जत से जीता है। परेशान वह हो रहा है, दिमाग उसका खत्म हो रहा है, जबान उसकी गंदी हो रही है, वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों को टारगेट बना रहा है, वो हमें गाली देके वो दो चार सिक्के कमाना चाहता है। चूंकि वो अमन की बात करेगा लुच्चा, एक टाका कोई उसकी झोली में नहीं डालेगा। वो आग लगाने की बात करता है, वो अपनी कौम का हीरो बन रहा है। मुसलमानों को मारने की धमकी देता है, उसका जोकर उसे अपना हीरो बना लेता है। तो उसको कोई मतलब नहीं है मुसलमानों और मस्जिदों से, उनको मतलब है उनकी अपनी कारों से, उनको मतलब है अपने आश्रम की दीवारों से, उनको मतलब है करोड़ों की जायदाद से। वो करोड़ों की जायदाद घंटी बजाने से कोई नहीं देगा उसको। मुसलमानों को गाली बकता है, लोग 50 करोड़ की कारें उसको गिफ्ट दे देते हैं। वह मुसलमानों को काटने की बात करता है, लोग उसे 50 करोड़ का बंगला तोहफे में दे देते हैं। वो पाकिस्तान को जलाने की बात वो करता है, लोग उसे 10 लाख की कार गिफ्ट कर देते हैं। वह कार के लिए गाली देता है, वह मकान के लिए वो लाउड स्पीकर फेंकने की बात करता है। उन लुच्चों लफंगों की कोई हैसियत है क्या? ये चीख तो रहा है, 50 साल पहले भी इनका दादा चीखा था, 100 साल पहले भी इनका नाना बोला था कि आने वाले 20 साल के बाद मुसलमानों को भगा देंगे, आसान बंद कर देंगे, मदरसों को तोड़ देंगे, एक भी कोई मुसलमान नहीं बचेगा, ये हमारा धर्म स्थल हो जाएगा, ये हमारा कानून चलेगा। 100 साल पहले इनका नाना भी बोला था। इनका नाना इससे ज्यादा पढ़ा लिखा था, इनका नाना इससे ज्यादा ताकतवर था, इनका नाना ज्यादा असर रसूख वाला था। लेकिन क्या हुआ? 10 करोड़ मुसलमान था, वह चीखता रहा, उसका नाना मर के चल गया, मगर वह 10 करोड़ आज 40 करोड़ में तब्दील हो गया। वह बोलता रहा, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता रहा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इन लुच्चों से बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। या बोलता रहे, नरसिंहानंद बोले, उनका कोई स्वामी बोले, उनका कोई लफंगा बोले, उनका कोई भाजपा का नेता बोले, उनका कोई आरएसएस का कुत्ता बोले, या बोलता रहेगा। तुम सजदा मजबूत करो, मस्जिद से रिश्ता मजबूत कर, मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में पुख्ता कर, औलिया सालिन के तरीके पे अमल कर। इन कुत्तों की भौंकने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा यह 40 करोड़ 100 करोड़ में बदलेगा। फिर वह दौर आएगा कि मस्जिदों में अजान भी होगी और पार्लियामेंट में हमारी सल्तनत भी होगी। इनके भौंकने से कुछ नहीं होगा, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इस्लाम उस जबरदस्त तहरीक का नाम है जो तहरीक दबने वाली नहीं किसी आंधी और किसी तूफान से। उसमें वो क्वालिटी मौजूद है कि जिस दिन अक्लमंदी से कोई इसको देख लिया, मुताला कर लिया, वो भी अंदर से इस्लाम लाने वाला बन ही जाएगा, मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाएगा। लेकिन चूंकि वो इस्लाम पढ़े बगैर इस्लाम को बुरा कहता है, इस्लाम के करीब आए बगैर वो चंद सिक्के के लिए उसको बुरा कहता है। सरकार गरीब नवाज की तबलीग ने हिंदुस्तान में इस्लाम को मजबूत कर दिया है। इसलिए अब कयामत ही आएगी तो इस्लाम यहां से खत्म होगा। कयामत आएगी तो उस वक्त कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला जमीन पे नहीं रहेगा, यानी सिर्फ काफिर ही काफिर रहेंगे। फिर कयामत का विनाशकारी तूफान आएगा, यानी कयामत आएगी तो उसी वक्त अजान में बंद हो जाएगी, कयामत आएगी उसी वक्त मुसलमानों की तादाद खत्म हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे, सिर्फ काफिर रहेंगे। उसी पे बिजली गिरेगी, उसी पे जलजला आएगा, ये काफिर उस विनाशकारी तूफान में पड़ेंगे। तो वही वक्त, उसके अलावा कोई ताकत नहीं है जो मस्जिदों के अजान को बंद कर दे, कोई ताकत नहीं है जो मदरसों को बंद कर दे। वो हजार चीखता रहे, मेरा कमजोर बेटा भतीजा इस्लाम नहीं जानता है, ये नर्वस हो जाए, लेकिन जो इस्लाम को जानता है वो नर्वस नहीं है। इसलिए कि इस्लाम की तारीख उसी दिन मजबूत हो चुकी है जिस दिन रमजान की 17 तारीख को मैदान बद्र में 317 इसकी उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन 1200 कुफारो मुशरिकीन के सामने 313 को फतेह अजीम हासिल हुई थी। इस्लाम उसी दिन इस्तेमाल हो चुका था जिस दिन मैदान बद्र में इसको फतह हासिल हुई थी। मैदान बद्र की फतह क़यामत तक के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर चुकी है। इस्लाम कमजोर नहीं होगा, अलबत्ता गाहे बगाहे
कहीं हालात खराब होंगे। यानी जहां मैं इसी तरह करूंगा, जहां यहां दीन सिखाया जा रहा है, यहां 99% लोगों को यहां रहना चाहिए, और उस मज़ार पे लड़कियों और औरतों को कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन आलिमों की तकरीरें ताक पे रह गई, आला हजरत का फतवा किताब में रह गया, और अमल क्या हुआ, काफिरों की तरह हो गया। काफिरों का मर्द मंदिर में नहीं जाता है, और जाता भी है तो 10% जाता है, और 90% मंदिरों में औरतें रहती हैं। कभी तन्हाई में बैठ के आपने गौर भी नहीं किया इस मैटर पे, और न कभी आलिमों से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। उनके मंदिरों में 90% औरतें रहती हैं। जहाँ पूजा अर्चना का मौसम का उनका सीजन आता है, 90% औरतें रहती हैं, और सिर्फ 10% मर्द रहता है। मर्द अपने कारोबार में लगे हुए, औरतें मंदिर में। चूंकि औरतों को शौहर की दीर्घायु लंबी उम्र चाहिए, औरतों को जेवरात चाहिए, औरतों को अच्छा कपड़ा चाहिए, औरतों को अच्छा दामाद चाहिए, औरतों को खूबसूरत बेटी चाहिए, औरतों को सोना चांदी चाहिए, औरतों को मेहंदी का रंग चाहिए। यानी औरतें तबाह हो गई। उस जाफरान ने इसे तबाह किया, मेहंदी ने इसको तबाह किया, जेवरात ने इसको तबाह किया, सोने चांदी ने इसको तबाह किया। सोने की मोहब्बत, चांदी की मोहब्बत, जेवरात की मोहब्बत। तो अब वो मंदिर क्यों जाती है? स्वर्ग जाने के लिए नहीं कि मैं यहाँ जाऊंगी पूजा करूंगी, मैं जन्नत चली जाऊंगी। नहीं नहीं, वहाँ जाती सिर्फ इसीलिए है, उनका पूजा भी वही होता है, शौहर की लंबी उम्र का पूजा, बेटी की शादी की पूजा। यानी हर पूजा अलग अलग पूजा है। लंबी उम्र चाहे तो ये पूजा, धन दौलत चाहे तो ये पूजा। अपने हिसाब से जो शैतान सिखाता रहा, नफ्स की तरफ से गढ़ करके वो पूजा बना लिया। लंबी उम्र की पूजा, मोहब्बत की पूजा, शौहर की नजर की पूजा, अब खुशहाली की पूजा, दौलत की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, वो सब बना लिया। चूंकि औरतों को ज्यादा ख्वाहिशात होती। मस्जिदों में औरतों का जाना ममनू है। नमाज औरत नहीं पढ़ती है, मुसलमानों की औरतें, लेकिन मज़ार पे कसरत से औरतों की भीड़ रहती है। आमिल, मुझ जैसा मौलवी जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाए, मुझ जैसा मौलवी, मुझसे अच्छा मौलवी जो किताबें लिखे, जो 24 घंटे में 15 घंटे स्टडी करे, जो उलझे हुए मसाइल का जवाब दे, उसकी तनख्वाह है 10,000 रुपये महीना। उसको कोई पूछने तक नहीं आता कि आज दावत है मेरे घर में चलिए। लेकिन मेरे जैसा कोई कम पढ़ा लिखा आदमी वो तावीज़ करने लगे, वो आमिल बन जाए, तो देख लीजिए मेरे पास 1% मर्द आता है, 99% औरतों का मेला लगा रहता है। चूंकि औरतों को शौहर की लंबी उम्र चाहिए, चूंकि औरतों को दामाद की सेहत चाहिए, औरतों को बेटी की जल्द शादी चाहिए, औरतों को खूबसूरत दामाद चाहिए, सारी दुनिया उसको चाहिए। इसी दुनिया ने आमिलों के पास औरतों की भीड़ लगा दी। और मज़ार पे क्या चाहिए? शौहर की लंबी उम्र चाहिए, कारोबार की तरक्की चाहिए। इनका शौहर जो सऊदी अरब में 1 लाख महीना कमाता है, उनको 2 लाख की तनख्वाह चाहिए, और जल्दी से शादी में खर्च करने के लिए 50 लाख का इंतजाम चाहिए। इसीलिए औरतें दरगाहों का रुख करती है, झूठे आमिलों का रुख करती है। तो अपनी औरतों को बता दे कि तेरे जीने का अंदाज और काफिरों की औरतों के जीने का अंदाज दोनों अलग है। काफिरों को दुनिया चाहिए, तुझे आखिरत चाहिए। तुम्हारे लिए मॉडल न कोई करीना कैटरीना है, तुम्हारे लिए मॉडल न किसी हिंदुओं की बेटी है, तुम्हारे लिए मॉडल न कोई इंदिरा गांधी है, तेरे लिए मॉडल न कोई सरस्वती है, तेरे लिए मॉडल मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा है, जिसके घर में हुसैन बीमार है, लेकिन उन्होंने कभी कोई दूसरी मिन्नत नहीं मांगी। मिन्नत यही मांगी, इलाही मेरा बेटा हुसैन अच्छा हो गया, मैं 3 रोजे रखूंगी, 3 रोजे रखूंगी। मेरा बेटा अच्छा हो गया, मैं 100 रकात नमाज से नफल अदा करूंगी। मेरा बेटा अच्छा हो गया, मैं कुरान पाक की तिलावत करूंगी। मिन्नतें ये मांगनी है। मेरा शौहर सही सलामत वापस आ गया, मैं 10 रोजे रखूंगी। मेरा शौहर अच्छी कमाई करने लगा, मैं 11,000 रुपए गरीबों में खैरात करूंगी। मेरा शौहर अच्छा हो गया, मैं 3 दिन का एतकाफ अपने घर में करूंगी। मिन्नत ये मांगनी चाहिए। यहाँ दरगाहों पे हिंदू औरतों से सीख सीख करके, अब यह मंदिर तो जा नहीं सकती है, लेकिन इसको चाहिए कोई स्थल चाहिए। अब उसी स्थल के रूप में उनको यह मज़ार मिल गया है। अब इस स्थल पे आके धागा बांधकर हमारे शौहर वापस आ जाए, मुझको अच्छा दामाद मिल जाए, मेरी बेटी तंदुरुस्त हो जाए, मेरा कारोबार अच्छा चलने लगे, मैं बड़ा गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, मेरे शौहर को इतना पैसा दे दे वो गाड़ी खरीद लूँ। दुनिया ने खींच के यहाँ लाया है और इस दरगाह को की इज्जत को पामाल किया है। चूंकि हमारे घर में दुनिया
का ही चर्चा है। अगर मैं हुजूर की वह हदीस सुना दूं कि दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। हुजूर कहते हैं अद दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, इस दुनिया का तलबकार कुत्ते के मानिंद है। यानी जो नमाजें छोड़ के दुनिया मांगे उसकी मिसाल मुर्दार पे रीझने वाला कुत्ता, जो हज व ज़कात छोड़ के पैसा कमाए उसकी मिसाल उस मरे हुए बैल को खाने वाले गोश्त की तरह, वह मुर्दार दुनिया और रीझने वाला उस पर कुत्ता। हुजूर ने अपने गुलामों से कहा है यह दुनिया आरजी है, ये दुनिया वक्ती है, क्यों इस पे रीछता है? नमाज मस्जिदें उजड़ी हुई है, दरगाह आबाद है, बंद कर दो उस उर्स को। मैंने सरकार ताजुल शरिया से अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैंने बरेली में सुना है ताजुल शरिया के घर में जब लोगों ने खिड़की पकड़ के लटकना शुरू किया, जब उनके कपड़े के दामन को खींचना शुरू किया, सरकार ताजुल शरिया ने कहा अल्लाह करे कि अजमेर का उर्स बंद हो जाए, अल्लाह करे कि बरेली का उर्स बंद हो जाए। मैंने अपने कान से सुना है, मैंने अपने कान से सुना है। आज हमारे उलमा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया? मस्जिदें वीरान हैं, दरगाहों पे भीड़ लगी है, क्योंकि उस उर्स से क्या फायदा है? उस मज़ार पाक की हाजिरी से क्या फायदा है? बेशुमार वलियों ने वसीयत की थी कि मेरी कब्र को आम कब्रिस्तान में डालना और कहीं अलग से नहीं बनाना, वरना लोग मेला लगा देंगे, फिर वहां दुनिया की भीख मांगने लगेंगे। हुजूर मलिकुल उलमा सरकार आला हजरत का जबरदस्त खलीफा, रूहानी बेटा, उनके उलूम फन का सच्चा वारिस, उनकी कब्र है सुल्तानगंज पटना के कब्रिस्तान में, जहां कोई मेला ठेला नहीं लगता है, आम कब्रिस्तान में उनकी कब्र है। बेशुमार वली है। इसी धमाल की वजह से उन लोगों ने आम कब्रिस्तान के बीच में अपनी कब्र डालने की वसीयत कर दी ताकि वहां कोई धमाल ना बचे। यहाँ लोगों ने आज कव्वाली का धमाल, औरतों का धमाल, साहब डीजे का धमाल, वह संदल, चादर, गागर और हमारे चंद मौलवी उसकी वकालत करने लगे। औरतों का औरतें आ रही हैं तो क्या हुआ, कम से कम यहाँ आने के बहाने फातिहा तो पढ़ रही है। उस वक्त 1 करोड़ फातिहा पढ़े क्या मिलेगा? नमाज छोड़ के फातिहा से फायदा ना होगा, नमाज छोड़ के चादर से फायदा ना होगा, नमाज छोड़ के वो अजमेर में जाके मर जाए कुछ नहीं मिलेगा। फर्ज को फर्ज के खाने में रखना होगा, वाजिब को वाजिब के खाने में रखना होगा, मुस्तहब और मुस्तहब को मुस्तहब समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मबाद चीज को मैंने फर्ज समझ लिया और फर्ज को ताक पे रख दिया। आज सरकार आला हजरत का नाम अमेरिका में, यूरोप में, हालैंड में, हिंदुस्तान के अक्सर मस्जिदों में उनका सलाम, इसीलिए कि आला हजरत ने चादर की वकालत कम की है, कागर की वकालत कम की है, उन्होंने औरतों की हाजिरी की वकालत नहीं की है, मुस्तफा की शरीयत की वकालत की है, नमाज फर्ज आजम की अहमियत को दिलाया है, उन्होंने बिदअत का की जड़ें उखाड़ दी है, शरीयत का काम उसने किया है। फिर अल्लाह ने वो इनाम दिया कि दूसरे सारे पीर जो सिर्फ चादर गागर में मस्त रहे, उनका नामो निशान उनकी खानका तक महदूद हो गया और रजा बरेली से उठा, शोहरत के आसमान पे पहुंचा कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, खलीफा हुजूर ताजुल शरीया। आला हजरत 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ने वाले वली का नाम नहीं, आला हजरत रोजाना 1 खत्म कुरान करने वाले वली का नाम नहीं। 1 खत्म कुरान डेली नहीं करते थे, वो 1000 रकअत नमाज नफल नहीं पढ़ते थे डेली, वो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते थे। हालत बीमारी में भी लाठी के सहारे से खड़े होकर पढ़ते थे। वो हमारे नमाजियों की तरह कि चल के आ रहे हैं, स्टेशन पे खड़े हैं और मस्जिद घुसे तो कुर्सी पर बैठ गए और कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। कुर्सी पर बैठने वाले नमाजियों की तादाद आजकल बढ़ गई है। ये समझ लें कि जवानी में तो आवारगी रही, अब बुढ़ापे में नेक बनना चाहता है, सजदे की तौफीक भी छीन ली गई उससे, वह सजदा भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे झुक करके रुकू झुक के सजदा करता है। सजदा जो पेशानी जमीन पर रख देता उसकी लज्जतें कुछ और होती है। जो जवानी में आवारगी से काम लेता रहा वो क्या बुढ़ापे में सजदा करेगा? कुर्सी पर बैठ करके अब वो एक्सरसाइज करके चला आता है। सजदे की लज्जतें छीन ली गई, सजदे की तौफीक छीन ली गई। आला हजरत फाज़िल बरेलवी हालत बीमारी
में भी कुर्सी से लोग उसको उठा के मस्जिद लाते थे। नमाज बाजमात और मस्जिद का इल्तिजाम ऐसा था कि हालत मर्ज में भी मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे, और जब तक लाठी के सहारे खड़े रह सके, लाठी के सहारे कयाम करते थे और सजदा करते थे। यानी इस कदर नमाज पंजगाना के आप अदा करने वाले थे। नमाज पंजगाना फराइज व वाजिबात के अलावा जो वक्त होता था, 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर जो काम है, रात भर जाके 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर जो काम है, वो काम आला हजरत करते थे। हदीस में आया है कि मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा क़रअ बाबम मिनल इल्म खैरुम मिन अल्फ़ रका, जो फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठ जाए, एक चैप्टर इस्लाम के कानून का पढ़ ले या पढ़ के सुना दे, सुन ले, 1000 रकत नमाज नफल से ये काम बेहतर है। यानी फजर की नमाज के बाद एक चैप्टर बहार शरीयत का पढ़ के सुना देना या खुद पढ़ लेना 1000 रकत नमाज नफल से बेहतर है। चूंकि असल में इल्म दीन ही से आदमी के दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। इल्म दीन से ही आदमी फराइज़ व वाजिबात को कायदे से अदा करता है। वरना 80 साल का बूढ़ा जिससे हाथ सजदा में उंगली रखना नहीं आया, वो 80 साल से नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाजें कैसे कबूल होंगी? जबकि एक उंगली का पेट जमीन से हालत सजदा में लगना फर्ज है, 3 उंगली का पेट हालत सजदा में जमीन से लगना वाजिब है, और 5 उंगली 10 उंगलियों का पेट यानी ये हिस्सा जमीन से लगना ये सुन्नत है। एक उंगली लगी है, वो भी नाखून सिर्फ लगा है, सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, कानून की रोशनी में नमाज नहीं होगी। जिंदगी भर से नमाज पढ़ रहा है, जिंदगी ये सारी जिंदगी नमाज पढ़ने में गई, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आया, वह सीखने के लिए मौलवी के पास नहीं गया, नमाज नहीं हो, कानून की रोशनी में नमाज नहीं होगी। अल्लाह तुम्हें फजल से कबूल फरमा ले, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह इमाम आलिम नेक लोगों की वजह से उसको बख्श दे, ये अल्लाह के फजल का मामला है। लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून की रोशनी में नमाज उसकी नहीं होगी जो नमाज के उसूल और ज़ाब्ते की रियायत के बगैर नमाज पढ़ेगा, कानून में नमाज नहीं होगी। तो नमाज पढ़ने के लिए दर्स ज़रूरी है ताकि वो नमाज पढ़ने का सलीका सीख जाए। रोज़ा बहुत सारे लोगों ने धुआं नाक में लिया, बहुत सारे लोगों ने वजू बनाते हुए हल्क में पानी किया, फिर उस रोजे की कज़ा नहीं की, सोचा रोजा नहीं टूटा। यानी रोजे में वो झूठ बोलता रहा, ग़ीबत करता रहा। कानूनन दाना पानी बीवी से बचने का नाम रोजा है, लेकिन हकीकत में दाना पानी रोकवा कर अल्लाह हमें तक़वा की कैफियत पैदा करना चाहता है। मैंने तुझको दाने से रोका है ताकि कल तुम झूठ से रुक जाओ, कल तुम शराब से रुक जाओ, कल ग़ीबत से रुक जाओ। दाना पानी बीवी से रोकवाने का मतलब एक सिंबॉलिक चीज है, एक अलामती चीज है। दाना पानी से रोक के उसके पेट से है गुनाहों से रोकना। इसलिए हुजूर ने कहा था मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल भी फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबा। जिसने रोजा में झूठ बोलना नहीं छोड़ा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि उसने दाना और पानी छोड़ दिया है। क्योंकि दाना पानी छोड़वाने का मतलब ही था उसे नेक बनाना, और दाना पानी छोड़ के नेक नहीं बना तो अल्लाह को उसकी भूख उसकी प्यास से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह निकला कि जो कानून सीखे बगैर रोजा रखता हो वो अपने हिसाब से तो हम जिंदगी भर रोजा रख लिए, कानून की कसौटी पे उसका रोजा खरा नहीं उतरेगा। इसलिए कहा गया 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर दीन के कानून का एक चैप्टर पढ़ लेना हुआ। और एक हदीस में है कि रात में थोड़ी देर दीन सीख लेना, सिखा देना, यह रात भर की नफल इबादत से बेहतर है। यानी एक आलिम रब्बानी इशा की नमाज के बाद 10 मिनट का दर्स देते नमाजियों को, वो सिखा दे, उसके बाद सो जाए, नहीं पढ़े तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज अगरचे नमाज पंजगाना के बाद सबसे कीमती नमाज है, कब्र की अंधेरी को दूर करने वाली नमाज है, दुनिया में चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली नमाज है, वह सालिहीन का शार है वो। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े आदतन भी कोई गुनाह नहीं है, और फिर तहज्जुद का अज्र उसको मिलेगा, उससे बड़ा अज्र मिलेगा। तहज्जुद की नमाज है कि रात में इशा पढ़ने के बाद सो जाए, जागने के बाद 2 रकत कम से कम पढ़ ले, तहज्जुद का सवाब उसको मिलेगा। तहज्जुद की नमाज वही हो गई। लेकिन हुजूर के मगर हदीस में क्या आया है, तदारुसुल इल्म सआतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। कोई 2 रकत पढ़ा और कोई पूरी रात जाकर नफल पढ़ता रहा। आया है हदीस में कि रात में थोड़ी देर दीन सीख लेना, सिखा देना, यह रात भर जाकर नफल इबादत करने से बेहतर है। यानी 1000 रकत नमाज कोई रात पर पढ़े उससे बेहतर है 5 मिनट 10 मिनट दीन सीख लेना, सिखा देना। इसीलिए कहा गया है कि क़यामत के दिन आलिमों के कलम की रोशनाई को जब शहीदों के खून से तौला जाएगा
जाएगा तो शहीदों के खून पे इनके कलम का इंक गालिब आ जाएगा। चूंकि शहीद जम पे लगाया, अपनी गर्दन कटा दी, पिछले सारे गुनाह उसके माफ हुए, एक ही जंप में जन्नत पहुंच गया। और सबसे बड़ा मर्तबा शहीदों का इस माना कर कि गर्दन कटी, सारी खताओं की जड़ कट गई, सारे गुनाह मिट गए, जन्नत पहुंच गया, अकेले जन्नत चला गया। लेकिन एक आलिम दीन का एक गलत फतवा वो करोड़ों को तबाह कर देगा। एक आलिम का गलत नजरिया करोड़ों को जहन्नम पहुंचा देगा, और एक आलिम का सही फतवा करोड़ों को तबाही से बचा देगा। एक आलिम का सही नजरिया करोड़ों को काफिर होने से बचा लेगा। तो खरबों रकत नमाज से नफल एक तरफ, और एक आलिम रब्बानी का एक फतवा हक एक तरफ, जो करोड़ों को तबाही से बचा ले। तो हजारों साल की रियासतें एक तरफ, और आला हजरत का वो फतवा जिस फतवे में उन्होंने लिखा है ये नजदी वहाबी देवबंदी मुस्तफा के गुस्ताख, और गुस्ताखी की वजह से इनका रिश्ता इस्लाम से कट चुका है, और फिर उनसे बातें कर, उनसे रिश्तेदारी करना हराम, उनको मुसलमान समझना हराम। जो उनको मुसलमान समझे, उनके कुफ्र में शक करे, वो भी इस्लाम से खारिज। तो जो आदमी उससे रिश्तेदारी करने वाला था, जो आदमी उसके पीछे नमाज पढ़ने वाला था, जो आदमी उनके पीछे सारी जिंदगी नमाज पढ़ने वाला था, आला हजरत का एक फतवा उसके जिंदगी भर की नमाजों को बचा गया, उसकी बेटी को जिंदगी भर की ज़िनाकारी से बचा गया, उसको तबाही बर्बादी से बचा लिया। तो करोड़ों सजदे एक तरफ, इमाम अहमद रजा का एक फतवा एक तरफ। यही खिदमत है जिस रजा को बरेली से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचाया कि दूसरे वली खानकाहों तक महदूद है, मगर रजा अमेरिका में इल्म गैब पर मुनाजरा होता है। किताबें किसकी आती हैं? आला हजरत की जाती है। मुनाजरा ऑस्ट्रेलिया में होता है, किताब किसकी जाती है? अहमद रजा की जाती है। इस बात इल्म गैब पे मुनाजरा होता है, बशरियत और नूरानियत पे मुनाजरा होता है। किताबें किसकी जाएंगी? अजमेर जाया जाएगा, वहां मिन्नतें मांगी जाएंगी, मगर इल्म गैब का पर कोई लिखी हुई किताब अजमेर से नहीं जाएगी। वहां बशरियत और नूरानियत के ताल्लुक से लिखी जाने वाली किताब अजमेर की लाइब्रेरी से नहीं जाएगी, बल्कि मुनाजरा चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, चाहे बेल्जियम में हो, चाहे हिंदुस्तान के गुजरात में हो, अब सालिमों से, इन बदअकीदों से मुनाजरा जीतने के लिए हथियार चाहिए। हथियार वो किताब है। वो किताब कहां से जाएगी? इमाम अहमद रजा खां की लाइब्रेरी से जाएगी। तो जहां जहां मुनाजरा में जंग को जीता जाएगा, जंग जीती जाएगी, हथियार अहमद रजा का काम आएगा। तो जिसके हथियार से मुनाजरा जीता जाए, जंग को हम जीते, जहां हम अपना सिक्का बैठाएं, अपना काम करें, तो नाम उस रजा का होगा, न कि चादर चढ़ाने वाले का नाम होगा, न कि संदल चढ़ाने वाले का होगा। तो जब तक ये फितना रहेगा और रजा का हथियार काम आएगा, उस वक्त तक दूसरे का डंका नहीं, रजा के नाम का डंका बजता रहेगा। दीन का काम जो करेगा उसका नाम होगा। दीन के काम करने वालों को अल्लाह इज्जत देता है। तो रजा ने दीन का काम किया है, उसी रजा ने इन बिदअतों के ताल्लुक से निशानदेही की है कि कब्र पे हाजिरी कैसे देनी है। आला हजरत ने कहा है कि 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहना है, कोई औरत मज़ार पे ना जाए, और जिस वक्त मज़ार पे जाने के कस्द से निकलती है उस वक्त से वापसी तक अल्लाह अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहती है। तो हमने कम से कम, चलो जो बिदअती है, जो फातिहा नियाज करने पर यकीन रखता है, नमाज रोजा नहीं करता है, उन बिदअतियों को अपनी बेटी को ले जाने दो। लेकिन जो रजा का नाम लेता है, जो ताजुश शरिया का नाम लेता है, वो तो कम से कम अपनी बीवियों को मज़ार पे जाने से रोके, वो तो कम से कम अपनी बीवियों को मज़ार पे ना ले जाए, वो तो कम से कम अपनी बेटियों को बेपर्दगी से बचाए। नहीं, यहाँ हम ताजुश शरिया के मुरीद हैं, आप बीवी को लेके मज़ार पे आ गए, बेटी को लेके अजमेर चले गए, बीवी को लेके दिल्ली चले गए, बीवी को लेके अजमेर चले गए, और साहब वहां दलील क्या देंगे? वो क्या करे? कोई नहीं मिलता है तो क्या करे? इन दरगाहों पे दुआएं कबूल होती हैं, तुम दुआ कबूल करो। आज करोड़ों मुसलमान खाने काबा पहुंच के दुआ करता है, इलाही कश्मीर के मसले को हल फरमा दे, फिलिस्तीन के मसले को हल फरमा दे, इलाही हमारी मुश्किलात में कमी कर दे, मुश्किलात को हल फरमा दे। लेकिन मुश्किलात आए दिन बढ़ती चली जा रही है। कश्मीर का मसला 70-75 साल से अटका हुआ है, 75 साल से खाने काबा में उसके लिए दुआएं हो रही हैं, मगर दुआ
कबूल नहीं हो रही। हमने कभी इस पॉइंट पे गौर नहीं किया कि दुआ कबूल न होने की वजह क्या है। जब आप हदीस और कुरान खंगालेंगे तो पता चलेगा कि दुआ की कबूलियत के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है हलाल चीज खाना और हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल करना, हलाल पहनना, और एक दूसरी चीज़ है औरतों का पर्दे में रहना। यह दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सरकार दो जहां ने फरमाया था, क्या फरमाया था कि जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज़ अजनबी मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द फरमा देता है। यानी जिनकी औरतें बेपर्दा घूमें, जिनकी औरतें पायल पहनकर झंझनाहट की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, उन कौम के मर्दों की दुआओं को अल्लाह रद्द कर देता है। और जो हराम खाने का आदी हो जाए, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कर देता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि एक शख्स दूर दराज से चल के आता है और बिल्कुल नहीं फ्लाकर दुबला पतला भूख से हो चुका है, सर पे गर्दो गुबार है, हाथ उठा के दुआ करता है, या रब या रब। देखने वाला कहेगा कि इसकी सब दुआ कबूल हो जाएगी। यानी दुआ हालत मिस्कीनियत में कबूल होती है और ये हालत बेचारगी में है, इसकी दुआ कबूल हो ही जाएगी। दुआ की कबूलियत हालत रोज़ा में होती है, क्योंकि जब आदमी भूखा प्यासा रहता है तो दिल माइल रहता है, आंखों में आंसू के कतरे आते हैं तो दुआ कबूल होती है। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, क्योंकि हालत सफ़र में दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती है, मुसाफिर भूखा प्यासा रहता है, उस तकलीफ की वजह से जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन हुजूर क्या कहते हैं, दूर दराज से चल के आने वाला मुसाफिर जो बिल्कुल भूखा है, नहीं फ्लागर दुबला पत्ता है, सर के बाल गर्दो गुबार में पिटे हुए हैं, वो हाथ उठा के दुआ करता है, या रब कहता है। हुजूर कहते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी। मत अमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, उसका कपड़ा हराम का, उसके पेट की ग़िज़ा हराम की, उसका मशरूब हराम का, कैसे दुआ कबूल होगी। यानी वह खून रोते रोते मर जाए, दुआ कबूल होगी उस वक्त जबकि पेट में दाना हलाल का हो, जबकि हलाल का कपड़ा हो, जबकि हलाल का मशरूब हो। यानी सरकार की बातें ताक पे रह गई, वहां नफ्स को घुसेड़ दिया, मनमानी शुरू कर दी। काफिर ने नफ्स को खुदा बना लिया, इत्तखज़ा इलाहहु हवा। कुरान क्या कहता है, इन काफिरों ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया, जो ख्वाहिश उसकी है उसी को खुदा बना लिया। इत्तखज़ा इलाहहु हवा, नफसानी ख्वाहिश को इन काफिरों ने खुदा बना लिया। तो मुसलमानों में जोहला तबका, उन्होंने भी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पागल होकर कुरान हदीस के फरमान को ताक पे रख दिया। यानी नमाज नहीं पढ़ता है फिर भी चिकनी चपड़ी बातें कर रहा है, नमाज छोड़ता है फिर भी वह लंबी चौड़ी बातें कर रहा है। उस आदमी को गूंगा रहना चाहिए। जो इस्लाम का सबसे बड़ा फर्ज ना अदा करता हो, उसे इस्लाम के ताल्लुक से तबसरा करने का कोई हक हासिल नहीं है। जो रोजाना 5 वक्त की नमाजें कज़ा करता हो, जो गुनाह अजीम है, एक वक्त की नमाज कज़ा करने के बदले में 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जो रोजाना 5 वक्त की नमाज ढठाई से छोड़ता हो, उसे इस्लाम मुसलमानों के अहवाल पे तबसरा करने का कोई राइट हासिल नहीं है। सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में फंसा हुआ। और आज ऐसे ही लोग बकवास कर रहे हैं, चाय की चुस्की लेके इस्लाम और उलमा पे तबसरा, और साहब होटल में उलमा पे तबसरा। बेनमाजी नंबर 1, 80 साल का बुढ़ा है, चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है, और वो इनकलाब और कौमी तंजीम पढ़ के इस्लाम और मुसलमानों के अहवाल पे तबसरा कर रहा है। उस बदतमीज को पहले अपनी हालत पे तबसरा करना चाहिए। उसका 80 साल की उम्र हो गई, अब तक चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई, नमाजों की पाबंदी नहीं आई, झूठ नहीं छोड़ा, अल्लाह का डर नहीं पैदा हुआ, आंख में आंसू के कतरे नहीं आए, जन्नत का शौक नहीं पैदा हुआ, जिहाद में शहादत की मौत की तमन्ना कभी पैदा नहीं हुई। वो हुजूर को क्या मुंह दिखलाएगा? वो सियासी तबसरा कर रहा है। तुम जैसे हजारों लाखों लोग मर गए, दुनिया से चले गए, जिन्होंने तबसरा किया था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले कि यहाँ मायावती आएगी तो क्या होगा, अखिलेश आएगा तो क्या होगा। वो तो इलेक्शन से पहले ही मर गया, मर गया, वो अपने अंजाम को पहुंच गया। उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो अपनी जगह पे रह गया, अखिलेश अपनी जगह रह गया, मायावती अपनी जगह रह गई। ये सियासी तबसरा करना, ये उसको हक हासिल होता है जो फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी करे, जो अपनी आखिरत की तैयारी करे, जो अल्लाह से डरे, फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के अहवाले मुस्लिमीन पे वह तबसरा करे। सर से लेके पांव तक गुनाह कबीरा की कीचड़ में धंसा हुआ, और ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, चिकनी चपड़ी बातें कर रहा है। उनको खबर नहीं कि इनके गुनाहों की वजह से इनके भाई का घर जल रहा है, इनके नमाज छोड़ने की वजह से इनके भाई पे इनकी बिल्डिंग पे बुलडोजर चल रहा है, इनके झूठ, इनकी खबासत
की वजह से मस्जिदों में बुलडोजर चल रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। और हदीस में भी आया है कि मोमिन एक जिस्म की तरह है, उसके जिस्म के किसी भी पार्ट में कहीं भी तकलीफ हो, दर्द सारे जिस्म को होता है। बर्मा में आग लगे, अफगानिस्तान में आग लगे, हर मुसलमान अपने सीने में उसकी टीस को महसूस करे, तब वह मुसलमान है। और फिर उसके बाद यही ये ना बोले कि वहां ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता, वहां तालिबान वाला ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, बर्मा में मुसलमान ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। ये बकवास न करे, बल्कि वह अपने गरीबान में झांक के ये बोले, इलाही मैं बेनमाजी हूं, मेरी वजह से मेरे भाई का घर जल रहा है, मैं जिना करता हूं, मेरी वजह से मेरे भाई की बिल्डिंग पे बुलडोजर चल रहा है, मैं शराब पीता हूं, दिन भर ताश खेलता हूं, मेरी वजह से मेरी मस्जिदें खतरे में पड़ी हुई है। इलाही अब मैं विड्रॉल करता हूं, अब मैं यू टर्न लेता हूं, अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बुजुर्गों ने कहा है सच्ची तौबा वह हिंदुस्तान में करे और इस तौबा का पॉजिटिव असर बर्मा में महसूस किया जाएगा, अफगानिस्तान में महसूस किया जाएगा। यह सच्ची तौबा बिहार में करे, इस तौबा का पॉजिटिव असर दिल्ली में महसूस किया जाएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म की तरह है, यानी अहवाल बदलना नहीं है, कैरेक्टर बदलना नहीं है, सिर्फ बकवास करना है, सिर्फ अखबार पढ़ना है, सिर्फ टेलीविजन देख देख कर और चौराहे पे चाय की चुस्की लगा के तबसरा करना है। हालतों के बिगाड़ने में मेरी बदअमली का दखल है, हालतों के बिगाड़ने में मेरी झूठ का दखल है, हालतों के बिगाड़ने में मेरी बदअमली का दखल है। अल्लाह ताला की क्या बात करता है और यही बेनमाजी और यही बदअमल बोलता है गौसे आजम कहाँ है, गौसे आजम की करामत कहाँ है। सारा कादरी मिट जाएगा तब गौस की करामत जाहिर होगी। गरीब नवाज कहाँ है, वो सुल्तानुल हिंद कहाँ है, सारा हिंदुस्तान मिट जाएगा तब गरीब नवाज करामत दिखलाएंगे। बेनमाजी सर से लेकर पांव तक गुनाह कबीरा की कीचड़ में धंसा हुआ, ये बोलता है गरीब नवाज कहाँ है, ये बोलता है गौसे आजम की करामत कहाँ है। एक मौलवी जो मेरे साथ फारिग हुआ था सद्दाम हुसैन के जमाने में, जब अमेरिका का बम गिरने लगा, वो मौलवी भाई मेरा अपना क्लास फ्रेंड, वो मुझसे कहने लगा, शहरियार ये बताओ गौसे पाक की करामत कहाँ है। बगदाद में बम गिर रहा है, वहां तोरो दीवार टूट रहे हैं, वहां के लोग परेशान हैं, गौसे आजम किस दिन के लिए करामत अपनी रखे हुए हैं, किस दिन के करामत दिखलाएंगे। क्या मतलब, हम यहाँ बोलते हैं गौस अल मदद, तो गौसे पाक की मदद पहुंचती है, वहां उनके शहर में बम गिर रहा, वहां उनके लोग मर रहे हैं और वहां उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। इस तरह का कंफ्यूजन दिमाग में पैदा होता है। यह नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू क्या है? जिन लोगों ने गौसे पाक के शहर को तर्क नमाज से भर दिया, जिन लोगों ने गौसे पाक के शहर में रहकर अंग्रेजों की पैरवी की, जिन लोगों ने गौसे पाक की गली में रहकर यहूदो नसारा के कल्चर की पैरवी की, जिनकी बहू बेटी गौसे पाक के शहर में रहकर यहूदो नसारा का लिबास अपने घर के बेटियों को पहनाया। हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा अरब ममालिक के औरतों की बेटियां जींस और टी शर्ट पहनती हैं। उन ममालिक के छोकरे दाढ़ी मोछ मुंडा कर उनके टी शर्ट और जींस पहनते हैं। जब कभी भी आप वहां की तस्वीर और वीडियोस देखें तो वहां के छोकरों, वहां के मर्दों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 80 साल का बुढ़ा है, आप पैंट और कोट पहने हुआ है, न चेहरे पे मोछ है, न चेहरे पे दाढ़ी है, और ये साहब मारे मारे फिर रहे हैं और वो कहते हैं कहां ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है, अल्लाह की मदद कहां है। सारा कल्चर यहूदियों का, चेहरा यहूदियों जैसा, घर के औरतों का लिबास यहूदियों जैसा, घर में बर्थडे पार्टी क्रिश्चियनों जैसी। धीरे धीरे उसी अरब ममालिक से चल चलकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के घर में भी वो बर्थडे पार्टी का रुझान बढ़ रहा है। हमारे बच्चे मदरसे छोड़कर अब स्कूल में ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की हवस ज्यादा जाग गई है। यह सारी जिंदगी मौलवी बनकर इस्लाम का नाम लेके पैसा कमाता रहा और पैसा कमा कमा के अपने बेटों को हाफिज बनाना नहीं चाहता है, आलिम बनाना नहीं चाहता है। अब यह दाढ़ी मोछ मुंडवा के, नमाज छोड़वा के ये अंग्रेजों की तरह डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है। दीन के साथ डॉक्टर बने तो गनीमत है, दीन के साथ इंजीनियर बने तो गनीमत है। और दीन छोड़ के इंजीनियर बनना, वो तो सिर्फ काफिरों की तरह मकान बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, चंद सिक्के कमा के खाएगा और 5 कमरे में LED टीवी लगाएगा। उनकी बेटी, उनका बेटा दिन भर वह तमाशा देखेगा। यही तालीम तुमने बेटों को दिलाया। कमाया इस्लाम के नाम पे,
कमाया हदीस बोलकर, कमाया कुरान बोलकर, अब बेटों को नसारी की गोद में डाल दिया, यहूदियों की गोद में झोली में डाल दिया। जब उनकी सोच बिगड़ गई है, मैं तुम्हारी सोच से क्या हासिल करो। आप यहाँ, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वहां से लौटने के बाद बोलता अब्बा हुजूर मेरा बर्थडे कल है, बर्थडे में केक चाहिए, मेरे फ्रेंड का बर्थडे हुआ, उसने मुझको इनवाइट किया है, मैं उसको गिफ्ट दूंगा। अब वो कल्चर यहाँ आ गया। अब ये बाप का सीना हिल गया, मेरे बेटे का बर्थडे है, इनका भी 10 दोस्त आना चाहिए, अब बड़ा सा केक कटना चाहिए। चलो कोई हराम काम तो नहीं है, कर लिया जाए। ठीक है, हाँ बेटा मैं केक ला के दे दूंगा, क्योंकि मैं पैसा कमाता हूँ इस्लाम का नाम लेकर, मेरे पास पैसे हैं, मैं केक ला के दे दूंगा। अब बेटा केक काट रहा है, ये बताएं कि उसके पास सरकार की सीरत, सरकार की सुन्नत, इस्लाम का तौर तरीका जाएगा या यहूद और नसारा का कल्चर दिमाग में बैठेगा। जो आज केक काटा है, केक कटवाया है, और सारी जिंदगी इसी तरह यहूद और नसारा की पैरवी हर फिल्म में वो करता रहेगा। इसकी नानी मरे के बाप उसको डांट दे, खबरदार यहूद और नसारा का तरीका नहीं अपनाना है बेटा। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को खुराफात वाहिया से काम नहीं लेना है। सरकार की सुन्नत ये है, सुन्नत की मुखालफत इसमें है, सरकार की शरीयत में ये आया है। और फिर हिंदुआना कल्चर ये है, यानी कभी झूठे मुंह इस्लाम घर में नहीं बोलता। और जब इस कदर हालत खराब हो जाए, इस्लाम के नाम पे कमाने वाला वो अपने बेटों को मदरसे में पढ़ाने को गवारा ना करे तो कौन पढ़ाएगा। मदरसे उजड़ गए, मदरसों में चंद देहाती का बच्चा, पैसों वालों का सारा बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा वही कल इस्लाम के खिलाफ तबसरा करेगा। उसके घर में शादी ब्याह में कार्ड छपेंगे और बाराती के नाम पे 500 लोग आएंगे, पैसा 50 लाख रुपए पानी की तरह बहेगा। हल्दी के नाम पे रात जगाई होगी, शबे कदर एक रात जो 1000 महीनों से अफजल है, उसमें मस्जिद में जुम्मन बैठा हुआ है, 5 जुम्मन, और 995 लोग घर में बैठे हैं। और शादी के नाम पे रात जगाई हो रही है, 5 दिन से औरतें गीत गा रही है। ये सब हिंदुआना मुशरिकाना कल्चर घर में, शादी काफिरों की तरह, वलीमा काफिरों की तरह, बर्थडे काफिरों की तरह, अकीका काफिरों की तरह, तीजा 40वां काफिरों की तरह। और ये बोलता है अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, गौसे पाक कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है। ये नहीं बोलता मेरी बदअमली की वजह से अजाब आया है, मेरी बदअमली की वजह से दिन देखने को मिले हैं। जब गौसे पाक के शहर में वहाँ काफिराना कल्चर हो, ये गौसे आजम की नाराजगी का इजहार हो रहा है। यहूदियों का बुलडोजर चल रहा है, काफिरों का बम गिर रहा है, यानी ये गौसे पाक नाराज है, इसीलिए वहाँ बम गिर रहा है। वरना गौसे पाक तो उस वली का नाम है कि वहाँ से मैं 1000 किलोमीटर दूर कहीं मुसीबत में फंसता हूँ, मैं जब या गौस कहता हूँ, माँ बाद में आती है, बाप बाद में आता है, भाई बाद में आता है। गौसे पाक की मदद पहले बगदाद से चल के आती है, गौसे पाक की मदद बगदाद से चल के आती है। ये गौसे पाक की नाराजगी का इजहार हुआ, जो शहर तबाह हो गया। आज गरीब नवाज की नाराजगी का इजहार हो रहा है, हिंदुस्तान तबाह हो रहा है। यानी पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। ये मेरी बदअमली की सजा है कि आज काफिरों के मुंह में जबान आ गई है। ये नापाक बंदरों का पुजारी ये मुझे मिटाने की बात कर रहा है। छुछंदर को खुदा कहने वाला खुदाए वाहिद के परस्तार को आंख दिखला रहा है। गोबर और पखाना को पवित्र समझने वाला ये खुदाए वाहिद के परस्तार को मिटाने की धमकियां दे रहा है। जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, न दरख्त को छोड़ा, न चांद को छोड़ा, न सूरज को छोड़ा, न सितारे को छोड़ा, न आग को छोड़ा, यानी सबको खुदा कह डाला। ये आग का पुजारी, बंदर का पुजारी, छिपकली का पुजारी, सांप का पुजारी, नदी नाले का पुजारी, पहाड़ का पुजारी, दरख्तों का पुजारी, साहब किसको नहीं छोड़ा, यहां तक कि लिंग का पुजारी, जकर को नहीं छोड़ा, शर्मगा को नहीं छोड़ा। जो शर्मगा को पूजे, जो लिंग को पूजे, जो बंदर को पूजे, जो छुछंदर को पूजे, आज वो मुझको मारने की धमकी दे रहा है। आज उसके मुंह में जबान आ गई है। हमें शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए और ये कहना कि पता नहीं मेरा मुस्तकबिल कैसा है, मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरा आने वाला दिन कैसा है। ये आने वाला दिन पे हमारा बच्चा तबसरा कर रहा है और ऐसे हालात पैदा हो गए आने वाले दिन में जब छुछंदर का पुजारी बोलेगा यहाँ रहना है तो ये छुछंदर का नारा लगाना होगा। अब ये बोलेगा जब यहाँ रहना है तो क्या करना है, जान बचाने के लिए तो बोलना पड़ेगा। चलो हक मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है, यहाँ तो प्रॉपर्टी है, दुकान है, मकान है, बीवी बच्चे हैं, वरना ये मार के खा जाएगा। चलो बोलना पड़ेगा, दूसरों के मुल्क में रहते हैं, दूसरों के रंग में तो रंगना ही पड़ेगा, दूसरों के मुल्क में रहते हैं। यानी ये इतना कमजोर अंदर से हो गया, अब ये बोलने लगा दूसरों के मुल्क में रहते हैं। जो मुल्क इनके बाप दादा का, जो 1000 साल पहले इनके बाप दादाओं ने जिस चमन को सींचा संवारा है, अब उनका कमजोर बेटा बोल रहा है दूसरों के मुल्क में रहते हैं, उनका तो नाज उठाना पड़ेगा। ये दूसरों के मुल्क में रह रहा है। इनकी बदअमली ने
इसको अंदर से पस्त कर दिया, इनका हौसला तोड़ दिया। अब इनकी जबान से निकल रहा है दूसरों के मुल्क में रहते हैं और ये नर्वस है कि पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा है। ये जान ले, यकीन कर ले कि कुरान ने कहा है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, कामयाब तो तुझे ही होना है, सक्सेसफुल तुझे ही होना है। शर्त है कि मोमिने कामिल बन जाओ। जिस दिन मोमिने कामिल बने, हुकूमत तेरी होगी, सल्तनत तेरी होगी, वकार तेरे पास होगा, इज्जत तेरे पास रहेगी। अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हें जमीन का खलीफा बनाएंगे, जमीन का बादशाह बना देंगे। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम जमीन का वारिस बना देंगे, हम जमीन का बादशाह बना देंगे। बादशाह तो तुमको बनना है, खलीफा तुमको बनना है, ताज तेरे सर पे रखा जाएगा। कंडीशन है कि कंप्लीट मोमिन बन जाना, कंप्लीट मोमिन बन जाओ। ये छुछंदर का पुजारी और अल्लाह का पुजारी जब दोनों में मुकाबला होगा तो छुछंदर उसको बचाएगा, बंदर उसको बचाएगा, लिंग उसको बचाएगा, जकर उसको बचाएगा, शर्मगा उसको बचाएगी, नदी नाला बचाएगा। नहीं, यकीन कर ले मैं खुदाए वाहिद का परस्तार हूं। मैं बदअमली की वजह से मैं वक्ती तौर पर शिकस्त खा तो सकता हूं, लेकिन हकीकी कामयाबी मुझे मिलेगी जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। बंदर का पुजारी मुंह के बल गिरेगा, खुदा का पुजारी यहां हुकूमत करेगा। मरने के बाद जन्नत और मुस्तफा की शफाअत का। या तन्हाई में बैठकर कभी आप गौर करें, मेरी बदअमली की सजा है ना कि सीधे ईमान कमजोर कर लेना है कि ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुस्तफ़ा कहाँ है। ऐन अल्लाह तो वो बोला था हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु है। वो रास्ते जंगल से गुजर रहे हैं, देखा बकरियों का एक झुंड है, एक चरवाहा उसको चरा रहा है। आप उनके पास गए, कहा कि एक बकरी मुझे दे दो और मुझे भूख लगी है, मेरे हाथ फरोख्त कर दो, मैं उसका गोश्त खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। उस चरवाहे ने क्या कहा? कहा कि मैं इन बकरियों का चरवाहा हूँ, राई हूँ, रखवाला हूँ। इसका मालिक तो शहर में रहता है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं इसका चरवाहा हूँ, मैं इसकी निगरानी करता हूँ और मैं तेरे हाथ बेच नहीं सकता चूंकि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मालिक तो शहर में रहता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं जहाँ हजारों बकरियां चल रही हैं, एक बकरी अगर तू मेरे हाथ बेच डालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तू इतनी हजार बकरियां चल रही है, दो चार बकरियों का रोजाना मर जाना कोई अकल के खिलाफ बात नहीं है। तुम इतना भी कह सकता है उस अपने मालिक को कि बकरियां मर गई, मैंने उसको उठा के फेंक दिया, तुम मेरे हाथ बेच लेगा, तुझे पैसा भी मिल जाएगा, मुझे बकरी मिल जाएगी, मेरे हाथ बेच डालो। वो चरवाहा क्या कहता है? हाँ हाँ ठीक है, मैं मालिक को बोल दूंगा कि बकरी मर गई और मैं बकरी तेरे हाथ बेच डालूंगा, उस पैसे से मैं खा लूंगा और तू बकरी खा लेगा, मैं तेरे हाथ बेच डालूंगा। मालिक तो शहर में रहता है, उस मालिक को मैं बोल दूंगा कि तू कहाँ है। ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, मैं अल्लाह को कहाँ ले जाऊंगा, अल्लाह को कहाँ ले जाऊंगा जो हकीकी मेरा मालिक है, जो सबको देख रहा है। मैं उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर की आंखों में आंसू के कतरे आ गए होंगे। उन्होंने कहा कि जब इस कौम का चरवाहा अल्लाह की जात पर इतना मजबूत यकीन रखता है तो इस दौर के मुत्तकी का ईमान कैसा होगा, उस जमाने के साले का ईमान कैसा होगा। तो जिस जमाने के बकरी चराने वाला अल्लाह की जात पर ऐसा यकीन रखे, मेरा रब है, मुझे देख रहा है, यह यकीन काश सारे मुसलमानों को हासिल हो जाए। वह तन्हाई में भी रब से डरेगा, मजमे में भी रब से डरेगा, वह धान के खेत में भी डरेगा, 5 स्टार होटल में भी डरेगा, वह नदी के किनारे मक्का के खेत में भी डरेगा, वह बांस की पहाड़ी में भी डरेगा, वह 5 सितारा होटल में भी डरेगा। आज 5 सितारा होटल में क्या हो रहा है सबको मालूम है, आज रात के सन्नाटे में क्या हो रहा है सबको मालूम है, ये मोबाइल क्या गुल खिला रहा है सबको मालूम है। 2-2 लाख का मोबाइल अमेरिका के यहूदी के पास है, वो मोबाइल पैंट के अंदर है, कॉल आया उसे कॉल रिसीव के अंदर रख दिया। और हमारा लुच्चा लफंगा बेटा 2000 रुपए का मोबाइल जुमा के दिन मस्जिद में चलाता है। मेरा लुच्चा लफंगा बेटा 2000 रुपए का मोबाइल जुमा के दिन मस्जिद में चलाता है, जलसे के अंदर चलाता है, वहाँ खिताब हो रहा है, खिताब के वक्त में जब वहाँ खिताब सुनना जरूरी है। जुमा के दिन जब मेंबर पे इमाम चले जाएं और अजान सानी होने लगे उस वक्त खामोश रहना फर्ज है। अजान सानी का जवाब भी जबान से नहीं देना है क्योंकि खामोश रहना फर्ज है। उस वक्त सरकार का नाम अजान में सुन के अंगूठा चूमना मना है क्योंकि वहाँ खामोश रहना फर्ज है। कोई
चिल्लाए उसको भी ये कहना कि चुप रहो ये कहना भी हराम है, क्योंकि खामोश रहना फर्ज है। वह खुतबे जुमा का एहतराम है। अब इमाम खिताब करने वाला है, अल्लाह से डरने की बात कहने वाला है, या अय्युहन्नासु तक़ू कहने वाला है, इअमलू अमाल सालिहा कहने वाला है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान कहने वाला है, उज़्कुरुल्लाह इंद कुल्लि शजरिन व हजर कहने वाला है, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह खबीरुम बिमा तालमून कहने वाला है। यानी अब वह खिताब होने वाला है, खामोश रहना फर्ज है। अजान सानी का जवाब भी जबान से नहीं देना है। और मेरा ये लुच्चा लफंगा आवारा बेटा मस्जिद में मोबाइल चलाता है, जलसे में मोबाइल चलाता है, स्टेज पर बैठ के मोबाइल चलाता है, वहाँ 2 लाख का मोबाइल वहाँ पॉकेट में है, फोन आया तो रिसीव किया, आया 2000 रुपए का मोबाइल स्टेज पे चलाता है, मस्जिद में चलाता है, जलसे में चलाता है। जब खोपड़ी ही उजड़ जाए, जब सोच ही उजड़ जाए, उसे क्या है वह तबसरा इस्लाम पे करेगा। उसे कोई हक नहीं पहुंचता मुसलमानों के अहवाल पर गुफ्तगू करे, उसे कोई हक नहीं पहुंचता वो मुसलमानों की हालतों के तबसरा करे। मेरा जाहिल बेटा मोबाइल चला चला के परेशान हो गया। यानी छोटी सी नेमत मिली थी मोबाइल की सूरत में, इसको बहुत इसका शुक्र अदा करता। अल्लाह का शुक्र है मैं दिल्ली पंजाब में रहता हूँ। पहले 15 दिन के बाद खत पहुँचता था, तब घर की खबर मिलती थी, लेकिन आज तो 15 सेकंड में घर से राब्ता हो जाता है। जब मोबाइल चलाए अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसको ऐसा ही अजर मिलता है जो रोजा रख के सब्र करता है। यानी रोजा रख के सब्र करने वालों को जो इनाम मिलता है वह खाना खाने के बाद शुक्र अदा करने वालों को वो इनाम मिलता है। खाना खाए अल्लाह का शुक्र है, मोबाइल का इस्तेमाल करे अल्लाह का शुक्र है। यानी पहले 15 दिन के बाद खबर मिलती, आज 15 सेकंड में खबर मिल गई। तो उस मोबाइल जो इतनी बड़ी नेमत है, जो मुझे घर से करीब कर दे, जो हमें ऑफिस से करीब कर दे, जो हमें स्कूल से करीब कर दे, जो हमें आलिमों से करीब कर दे, 1 रुपया खर्चा हुआ नहीं हुआ। हमने 10 मसाइल उलमा को फोन करके मालूम कर लिए, मगर 1% फोन आता है फतवा पूछने का, बाकी बहुत सारे % फोन आते ही नहीं, और आते भी हैं तो दुनियावी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। दीन सीखने के लिए कोई फोन नहीं करता। रमजान का दिन गुजर गया तो मुश्किल तो चंद फोन आए होंगे। हाँ, चांद का फोन आता है, 10, 20, 50, 100 फोन आएगा, चांद हुआ कि नहीं हुआ, कोई खबर है कि नहीं हजरत। लेकिन रोजे के मसाइल के ताल्लुक से, तरावी के मसाइल के ताल्लुक से कोई फोन नहीं आएगा, क्योंकि बात पूछने की फुर्सत क्या है। जैसे चाहो रहो अल्लाह माफ कर देगा। मत रखो, मत नमाज पढ़ो, जानवरों की तरह भूखा प्यासा रहो। एक जानवर को खूंटे में बांध दिया, सुबह से लेकर शाम तक दाना पाना बंद कर दिया। इफ्तार के टाइम में खूब बिरयानी खाया और खूब पकोड़ा खाया, और 10 दिन तक लेटरिन रूम दौड़ता रहा, लूज मोशन होता रहा, और दिन भर खट्टी ठिकाने लेता रहा, सोता रहा। यानी रमजान का महीना खाने का और सोने का महीना। वह 10 मिनट के सहरी में क्या उठा, उसके बदले में 5 घंटे तक उसको सोना ही सोना है। रमजान का महीना था कम खाने का, कम सोने का, कम बोलने का, ज्यादा इबादत करने का। हम उसे ज्यादा खाने, ज्यादा सोने, ज्यादा बोलने, ज्यादा व्हाट्सएप चलाने, ज्यादा यूट्यूब खंगाले का महीना बना दिया। जिसका जवान उजड़ा हो, जिसका मालदार उजड़ा हुआ हो, जिसकी औरतें उजड़ी हुई हो, जिसके पढ़े लिखे लोग उजड़े हुए हों, फिर उस कौम को अगर अजाब का सामना करना पड़े तो फिर उसको चिल्लाना नहीं चाहिए, चीखना नहीं चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए अल्लाह कहाँ है। उनको ये बोलना चाहिए ये मेरी बदअमली की सजा है, ये मेरी नमाज छोड़ने की सजा है, झूठ बोलने की सजा है, ये रोजा की कदर न करने की सजा है, ये हज फर्ज हुआ 10 साल पहले या उसके मुअख्खर करने की सजा है। और फिर इसको दूसरों पर ठेकरी फोड़ता है, ये मौलवी लोगों की वजह से ये अजाब आया है। नेता को मौलवी बोलता है या इन झूठे नेताओं की वजह से अजाब आया है, और ये नेता बोलता है या पीरों की वजह से अजाब आया है, या पीर बोलता है या बदअमल खतीबों की वजह से अजाब आया है, या खतीब बोलता है या बदअमल बेनमाजी शोरा की वजह से अजाब आया है, और शोरा बोलता है ये साहब दुनियादार मालदारों की वजह से अजाब आया है। यानी औरतों की तरह सोच मेरी हो गई। औरतों के पास जो ज्यादा बैठेगा उसकी अकल घटेगी, उसकी शहवत बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि औरतों के पास कम बैठा करना, वरना अकल घटेगी और शहवत बढ़ेगी। जब अकल घटती है ख्वाहिश में इजाफा होता है। पागलों को ज्यादा सेक्सुअल ख्वाहिश होती है, वह ज्यादा गंदी गंदी बातें बोलता है, और जो कम अकल होता है उसको ज्यादा औरतों की चाहत होती है। जो अकलमंद होता है वह गंभीर होता है, वह महीनों महीनों बीवियों से अलग रहे। अकलमंद औरत है महीनों महीनों शौहर से अलग रहे, कोई चाहत नहीं होती। लेकिन जहाँ अक्ल कम होती है वहाँ ज्यादा चाहत होती है। आखिर जमाने में चूंकि अक्लें छीन ली जाएंगी, हदीस में आया है तुनज़उ उक़ूलु अक्सर ज़ालिका ज़मान, एक जमाना ऐसा आएगा उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब अकल छीन ली जाएंगी तो
वो पागल की तरह हो जाएंगे। जब पागल की तरह हो जाएंगे, वह 10 स्कॉर्पियो ले गया है बारात में, मैं 20 ले जाके दिखा दूंगा। वह 100 को खिलाया है, मैं 500 को खिला के दिखा दूंगा। वो अपने बेटे को तो अपने दामाद को बुलेट दिया है, मैं दामाद को कर्ज लेके कार लेके दिखला दूंगा। यानी नकल बढ़ जाएगी। जब अकल घटेगी नकल बढ़ जाएगी, जब अकल घटेगी शहवत बढ़ जाएगी। आजकल बात बात में औरतों के मिलने का चर्चा, सोहबत का चर्चा, जमा का चर्चा। औरतें सैलियों में बैठी हैं, खुफिया चीजें औरतों के सामने बयान कर रही है। मर्द अपने लुच्चों दोस्तों में बैठा हुआ है, वह औरतों की कहानी बोल रहा है। दूसरी और कोई कहानी तो है नहीं, वही एक कहानी रह गई है। उसको ताल भात की तरह उसको बना लिया है। चेहरा में काल चिपक गया, आंख अंदर धस गई और डेली रोटी चावल की तरह औरतों के पास जाना है। अकल घटेगी यही हाल होगा। मौला अली से किसी ने पूछा था कि कब कब बीवी के पास जाना है? कहा जिंदगी में एक बार जाना है। कहा हुजूर जो ज्यादा जाना चाहे, कहा साल में एक बार जाना है। कहा और कोई ज्यादा जाना चाहे महीने में एक बार जाना है। कहा अगर और कोई ज्यादा जाना चाहे तो कहा था वो कब्र का कुआं है, वो मौत का कुआं है। चाहे जितनी बार चाहो छलांग लगा लो, यानी वो मौत का कुआं है, लगाओ छलांग। यानी चेहरे का चमड़ा अंदर अंदर सिमट गया, आंखें धस गई और साहब बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। और ये साहब शहवतों की बात कर रहा है। अकल घट गई, शहवत में इजाफा हो गया। अकल घट गई, नकल बढ़ गई। शादी में नकल, वलीमा में नकल, 40वें में नकल, तीजा में नकल। वह 25 बच्चों को खिलाया है, मैं 50 को बुलाऊंगा। उनका बाप वहां बिच्छू काट रहा है, कब्र में सांप काट रहा है, कोई परवाह नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बाप मर गया, 40वां तक नहीं किया। अब वह 40वां में किसको बुलाएगा? थानेदार को। 40वां में नेता को, जो नेता एक वक्त की नमाज ना पढ़े। नमाजी की बात मैं नहीं करता, जो जनरल जो चल रहा है उनकी बात मैं कर रहा हूं। यह झूठ बोलने वाला थानेदार, उसको बोला है क्यों कल काम लेके जाऊंगा तो थानेदार काम कर देगा। बाप की डेड बॉडी के साथ बेटा राजनीति कर रहा है। तीजे में राजनीति, 40वें में राजनीति। अब अगर मैं कह दूं कि यह कार्ड छपाई का मौसम नहीं है, आला हजरत तो तीजा में जाते थे पर पान तक नहीं खाते थे, गए कुरान पढ़ा, दुआ की, वापस आ गए। और ये तुमने क्या धमाल मचाया है? कहा वो तो आला हजरत थे, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बाप मर गया, चाय तक नहीं पिलाया, खाना तक नहीं खिलाया। अब एक तरफ है, अब हमारा मामूल तुम्हारा बाप को सांप काटे कि बिच्छू डंक मारे, उससे क्या मतलब है? मुझको बिरयानी चाहिए, मुझको कीमा चाहिए, मुझको कबाब चाहिए। एक तरफ खाने वालों का तबका है, तुम्हारा बाप महाराज चाहे जहां जहन्नम जाए कि जन्नत जाए, लाओ बिरयानी। अब वो कीमा है, कबाब है, चपाती है। 11वीं में बिरयानी, 12वीं में बिरयानी, तीजा में बिरयानी, 40वां में बिरयानी। खा खा के पेट खराब हो रहा है। जहां अक्ल घटेगी नजर खाने पे रहेगी, अक्ल घटेगी नजर बीवी पे रहेगी, अक्ल घटेगी नजर फजूलियात पे रहेगी। यानी फजूल टेलीविजन चलाना, फजूल मोबाइल चलाना, फजूलियात के हम माहिर हो गए। जहां अक्ल पुख्ता होगी फराइज पे नजर रहती है, जहां अक्ल पुख्ता रहती है बंदा काम में लगा रहता है, जहां अक्ल पुख्ता रहती है बंदा मुताले में लगा रहता है, अक्ल पुख्ता रहती है दूसरों के हुकूक को बजा लाने में लगा रहता है। यहाँ शौहर है मुंबई, पंजाब, दिल्ली और सऊदी अरब में, और बीवियां हैं घर में, सामने 1 लाख की टीवी है और पैसों की कमी नहीं है। गरम गरम खाना है, गरम गरम टेलीविजन की फिल्में है और गरम गरम हाथ में रिमोट है। और शौहर है सऊदी अरब में, पैसा उसका, घर उसका, टीवी उसकी, पैसे उसके, रिमोट उसके हाथ में, शौहर का। और फिर यहाँ बिस्तर गर्म हो रहा है, किसके साथ? हॉकर के साथ, टीचर के साथ, ट्यूटर के साथ और गली कुचे के ग्वाले के साथ, समाज के छोकरे के साथ। यानी फौजी फौज में और बीवी हम मौज में है। रहो तुम बाहर कमाते हो, 10 साल के बाद आना, यहाँ सारा काम पैसा तेरा, सारी मौज मस्ती बाहर हो रही है। जहाँ शहवत में, जहाँ अकल घटेगी शहवत में इजाफा होगा। और ये तबसरा कर रहा इस्लाम का ऐसा होगा, इस मुसलमानों का क्या हाल होगा, हिंदुस्तान में क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, अखिलेश का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा। 24 घंटे तबसरा राजनीति का, 24 घंटे तबसरा खाने पीने का, 24 घंटे तबसरा दुनियादारी का, 24 घंटे तबसरा एक बेटी की शादी में 50 लाख खर्च करने का कहां से आएगा। एक बेटा पैदा हुआ और डॉक्टर बनाने का जुनून चढ़ गया। अगर अपने से बच्चा नीट निकाल के नहीं MBBS में एडमिशन करा पाया तो 50 लाख उसको रखना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बनाने का जुनून चढ़ गया है। अब 50 लाख कहीं दरख्त से तोड़ के नहीं लाएगा। अब वह कैसे लाएगा? हजारों नमाज़ें छोड़ेगा, लाखों झूठ बोलेगा, करोड़ों बार दगा और खयानत से काम लेगा, तब जाके अपने बेटे को वह डॉक्टर बनाने के लिए 50 लाख रुपए जमा करके रखेगा ताकि रिश्वत देके उसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाए। एक बेटा क्या हुआ, उसे डॉक्टर बनाने का जुनून रात की नींद उड़ा दी।
दिन का सुकून उड़ा दिया। अब रात भर एक ही चर्चा है, कैसे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कैसे मैं पैसा लाऊंगा, कहां से कमाऊंगा। जब तेरे घर में पैसा, तेरे घर में डॉक्टर बनने का जुनून, तेरे घर में एक बेटी की शादी के लिए 50 लाख जमा करने का नशा, 25 साल के बाद शादी हो गई, उसके बाद घुटने में दर्द, टखने में दर्द, पेट में दर्द, आंख में लेंस लगाना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, सजदे की लज्जत खत्म हो गई। जो जवानी में आवारगी से गुजारा, अब बुढ़ापे में घुटने टकने का दर्द उसे मस्जिद से रोके रखा, उसी हालत में मर गया मरदूद। उनका बेटा न फातिहा पढ़ने आया न दुरूद पढ़ने आया। उसको 1 करोड़ जमा करके डॉक्टर जो बनाया है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत कहां है। इस बुढ़े के जनाजे में आए, उस बुढ़े की कब्र पे जाए, यानी कोई रिजल्ट नहीं निकला जिंदगी का। दुनिया में परेशान रहे और मरने के बाद अब जहन्नम की आग में जलने को तैयार रहे, क्योंकि वहां नमाज का तोहफा है, न रोजे का तोहफा है, न इखलास का तोहफा है, न गुनाहों से बचने का तोहफा है, कुछ तो है नहीं। वहां तो करोड़ों करोड़ गुनाह लेके गया है। जब यहाँ चैन नहीं मिला, वहां क्या चैन मिलेगा। यही गफलत की जिंदगी है। और अल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है। पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है, मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। हाँ, लुच्चा बोलेगा कि मेरा मुस्तकबिल खतरे में है, लफंगा बोलेगा मुस्तकबिल खतरे में है, लेकिन यूरोप का एक दानिश्वर क्या बोलता है, जरा गौर से सुनना। वो क्रिश्चियन है मगर मुताला करने का आदी है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है जिनकी किताब हिंदुस्तान के कॉलेज में चलती है, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में चलती है, यूनिवर्सिटीज में चलती है। जो इतना बड़ा पढ़ा लिखा राइटर जिनको जो लिखे यूरोप में, उनकी किताब हिंदुस्तान में चले, कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा। जैसे गालिब और मीर और जौक की उर्दू की किताब है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जो उर्दू फैकल्टी रखता है वो पढ़ता है। उसी तरह हिंदुस्तान में अंग्रेजी के चैप्टर को जो रखता है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताबों को पढ़ता है, विलियम वर्ड्स को पढ़ता है, जॉन कीट्स को पढ़ता है, एस.टी. कॉलेज को पढ़ता है। यानी ये यूरोप के बड़े पढ़े लिखे शायर, पढ़े लिखे ड्रामाटिस्ट लोग हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। ये लुच्चा लफंगा जो बोलता माइक फेंक देंगे, माइक निकाल देंगे, हिंदी भी बोलना नहीं आती है, हिंदी भी शुद्ध नहीं बोल पाता है। उनको तो हीरो बनने का जुनून चढ़ा हुआ है, इसलिए ऑल फॉल पकता है कि 4 मई तक ऐसा नहीं हुआ, हनुमान चालीसा करेंगे, माइक उठा के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करेगा। यह सिर्फ अपने ग्रुप का हीरो बनने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी से काम लेता है। वरना उसका जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो गंभीर आदमी है, वो इस कदर कम्युनिज्म की बात करने में विश्वास नहीं रखता, वो ऑल फॉल नहीं बकता है। उनकी पार्टी का गंभीर आदमी है प्रधानमंत्री, वो ऑल फॉल नहीं बकता है। उसकी पार्टी का लुच्चा लफंगा वो बयान देता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसा कर देंगे, रामराज कायम कर देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे, वोट देने की सारी कैपेसिटी से छीन लेंगे। जब ये निरस्त हो जाएगा फिर हम जो चाहेंगे सो करेंगे। पाकिस्तान में जैसे लोग हैं वैसे यहाँ रहेंगे। इन बदतमीजों को स्कूल की बात कभी नहीं बोलता, कॉलेज की बात कभी नहीं बोलता। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे लिखेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे शरीफ बनेंगे, हमारे बच्चे शराब नहीं पिएंगे। हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, जुल्म को मिटाएंगे। हर 1 मिनट पे रेप का केस दर्ज हो रहा है, उसको खत्म करेंगे। नहीं, सिर्फ एक आदमी गंभीरता के साथ बोलता है, बाकी सब लुच्चे लफंगे की तरह बात कर रहे हैं। हम जला देंगे, हम कटा देंगे, और हमारा बच्चा जो गुनाह में डूबा है ये नर्वस हो रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है, आने वाले साल के बाद क्या होगा, 2-4 साल के बाद क्या होगा। यकीन नहीं कि दुनिया चाहे इधर से आए उधर जाए, चाहे आसमान जमीन पे आए, उससे क्या मतलब है। इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, नमाजों की पाबंदी करनी है। अगर जिंदा रह गए तो गाजी बन के रहेंगे, मरना है ही, चाहे हॉस्पिटल में मरे, चाहे खेत में मरे, चाहे खलियान में मरे, बेहतर है कि अल्लाह के नाम पे मर जाए, हालत सजदा में मर जाए, अज़ान देते देते मर जाए। यानी जैसे जैसे तकलीफ बढ़ती जाएगी, मुसलमानों का ईमान स्टेबल होना चाहिए, इसका यकीन पुख्ता होना चाहिए। मुसीबत बढ़ेगी, गर्दन कटेगी, इसके भी आगे कोई मुसीबत है क्या। और गर्दन औलाद के नाम पे तो कट रही है, बीवी के नाम पे कट रही है, खेत खलियान के नाम पे कट रही है, एक बालिश जमीन के नाम पे कट रही है। यह बुरी मौत है, अच्छी मौत है वो, मैं दाढ़ी रखूं मारा जाऊं, मैं टोपी पहनूं मैं मारा जाऊं, मैं नमाज पढ़ूं मैं मारा जाऊं। हर आदमी मदीने में मरता है क्या, करोड़ों में कोई मरता है। हर आदमी बगदाद में मरता है क्या, करोड़ों में कोई मरता है। हर आदमी हालत सजदा में मरता है क्या, करोड़ों में कोई मरता है। मैं मुसलमान हूं इसीलिए गर्दन काटा जाए, इससे बेहतर कौन सी मौत होगी। जब मरना ही है तो एड़ी रगड़ के हॉस्पिटल में क्यों मरेगा, तो दाढ़ी रख के मरेगा, टोपी पहन के मरेगा, सजदा करके मरेगा। कम से कम क़यामत में इतना तो कह दूं, इलाही मैं तुझको पूजता
चाहता था, इसी वजह से मैं मारा गया। रब ने कबूल कर लिया वो एक गर्दन का कट जाना, तो करोड़ों साल की गुनाहों की जड़ें कट जाएंगी, करोड़ों साल की खताओं की जड़ें कट जाएंगी। इधर गर्दन कटेगी, एक ही जंप में जन्नत में मुस्तफा का पड़ोस मिल जाएगा। शहादत का जुनून होना चाहिए। तो फिर ये मरना ही लास्ट मकसद है। जब मरना ही है इस्लाम के नाम पे, तो बेहतर है कि रब के नाम पे मर जाऊं, हालत सजदा में मर जाऊं, मस्जिद में मर जाऊं, दाढ़ी रख के मर जाऊं, मुसलमान हूं इसीलिए मारा जाऊं। मुसलमानों के चेहरे पे कभी मायूसियत नहीं आएगी। वो इस बात को दिमाग में बैठा ले, यहाँ तो बच्चे की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, लंबी उम्र जीने की चाहत, बच्चों को डॉक्टर बनाने की मोहब्बत, छोटे छोटे बच्चों की परवरिश का ख्याल। तुम मर जाएगा, ये बच्चे कहां से खाएंगे, ये बोलता है। आज जिसका जवान बाप अपनी मौत मर गया और दो चार छोटे बच्चे छोड़ के मर गया, क्या उनके बच्चों ने भीख मांगी? उनके बच्चे भूखे मर गए? नहीं मरे। बाप की मौजूदगी में जो खाता, उससे बेहतर खा खा के वो जिया है, अच्छा से रहा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको मौत देता है, अगर उसके दो चार बच्चे रहते हैं, अल्लाह उन मुश्किलात के लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन रहना चाहिए। आज जिंदा रहना चाहते हैं इबादत के लिए नहीं, हम जिंदा रहना चाहते हैं सजदों के लिए नहीं। जी भर के नमाज नहीं पढ़ पाया हूँ, 10 साल जिंदा रहूं ताकि जी भर के नमाज पढ़ो, नहीं। जिंदा क्यों रहना चाहता हूँ? बेटे को डॉक्टर देखना चाहता हूँ, बेटे को इंजीनियर देखना चाहता हूँ, बेटी की शादी देखना चाहता हूँ। शादी हो गई तो बेटी को साहिब औलाद देखना चाहता हूँ, अब बेटी की शादी हो गई तो पोता देखना चाहता हूँ। क्या ये दुनिया की आदतों में पड़ा हुआ है? सजदे की तौफीक अल्लाह ने छीन लिया है। वही बेटा बेटी, इसी दुनिया की मोहब्बत ने मुझको काफिरों के नजदीक गिरा दिया है, मुझको जलील कर दिया है। इस्लाम के ताल्लुक से अब कमजोर पिलपिला पता नहीं क्या होगा। यूरोप का दानिश्वर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मुसलमान नहीं है, पर इस्लामियात की स्टडी किया है, वो इस्लाम को पढ़ा है। वो पढ़ा लिखा आदमी, हिंदुस्तान का 1 करोड़ जाहिल की बोली एक तरफ, वो पढ़ा लिखा दानिश्वर उसकी एक बोली एक तरफ। ये लुच्चा लफंगा जो तबलची बजा के चिल्लाता है, ये तो लुच्चे लफंगे चंद सिक्के के लिए नाच रहे हैं। यूरोप का पढ़ा लिखा वो दानिश्वर क्या बोलता है, मेरा बच्चा भी सुने, मेरे जवान भी सुने, सारे लोग सुने। उन्होंने आज से 50 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। यूरोप का क्रिश्चियन पढ़ा लिखा जो हिंदुस्तान के करोड़ों जाहिलों से बेहतर है, जिनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है, वो पढ़ा लिखा दानिश्वर क्या कहता है, अगर आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं पूरे यूरोप बर्रे आजम में, यूरोप एक महाद्वीप का नाम है, बेल्जियम यूरोप में है, फ्रांस यूरोप में है, जर्मनी यूरोप में है, हॉलैंड यूरोप में है, इंग्लैंड यूरोप में है, ये सारे तरक्की याफ्ता ममालिक यूरोप में है। हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता नहीं है, ये तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है। मगर बेल्जियम तरक्की याफ्ता है, हॉलैंड तरक्की याफ्ता है, फ्रांस तरक्की याफ्ता है, जर्मनी तरक्की याफ्ता है। दुनिया का डेवलप विकसित देश है वो। हिंदुस्तान विकासशील है, वो विकसित देश है। बर्नार्ड शॉ कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने विद इन यूरोप विद इन 100 years इट इज इस्लाम। वो कहता आने वाले 100 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड नहीं पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है, वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। यानी उस दानिश्वर के ख्याल में इंग्लैंड का हुकूमती मजहब इस्लाम होगा, यूरोप का हुकूमती मजहब इस्लाम होगा, फ्रांस जर्मनी का हुकूमती मजहब इस्लाम होगा। और हुजूर ने क्या कहा, सरकार की हदीस सुनिए, मिशकात के हदीस में आका फरमाते, ला यबका अला सहरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। जो एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कोई नमाज छोड़ने के बाद कोई सदमा नहीं होता और आराम से खा पीरा मस्तियां कर रहा है जैसे कोई गुनाह ही नहीं किया है, जबकि ज़िना से बड़ा गुनाह, शराब पीने से बड़ा गुनाह कर लिया और ये मुस्कुरा मस्तियां कर रहा है और ये बोल रहा आने वाला मुस्तकबिल खतरे में है। यूरोप का वह क्रिश्चियन कहा आने वाले 100 साल में हुकूमती मजहब इस्लाम बनने का चांस है, इम्कान है, पूरे यूरोप पे छा जाए, पूरी दुनिया में छा जाए। और हुजूर ने क्या कहा था 1400 साल पहले, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला
इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। सरकार कहते हैं इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु इस्लाम, मगर ये कि अल्लाह उस घर में इस्लाम को दाखिल फरमा देगा। यानी अमेरिका के हर पक्का घर में इस्लाम दाखिल होगा, हिंदुस्तान के हर कच्चे घर में इस्लाम दाखिल होगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द, जमीन की पीठ पर कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। बैतो मदरिया वाला वब्र, कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा। इल्ला अदखलहुल्लाहु इस्लाम, मगर अल्लाह उसमें इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यह कैसे होगा, क्या होगा, अल्लाह जाने, अल्लाह का निजाम जाने। वो होगा, हम तो आज हैं कल मर जाएंगे, आप आज हैं कल मर जाएंगे। 100 साल पहले जो थे आज नहीं हैं, आज जो लोग हैं 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। हमारे से पहले जितने आबा अजदाद थे सब चले गए। इस्लाम है, हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, मस्जिदें हैं। जो इस्लाम का वाहिद ठेकेदार बनता था वो चला गया, लेकिन आज इस्लाम है, उनके न रहने से भी इस्लाम चल रहा है, मुसलमानों का काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरी खिताबत से इस्लाम जिंदा है, मैं मर जाऊंगा मिट्टी में मिल जाऊंगा, इस्लाम रहेगा, मस्जिदें रहेंगी, नमाजी रहेंगे। ये मत बोल कि मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूं, बल्कि एहसान मान बादशाह का कि तुझसे खिदमत ले रहा है, तुझे खिदमत के लिए खिदमत की तौफीक दिया है। तो एहसान उस रब का जिसने आपको नमाज पढ़ने की तौफीक दी, आपको कुछ बोलने की तौफीक दी, आपको सदका तो खैरात की तौफीक दी। एहसान इस्लाम पर नहीं। तो आप वहां की तैयारी करें, आपको जाना है जिस काम के लिए आप पैदा हुए हैं, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उस पे नजर रहनी चाहिए। नजर उत्तर प्रदेश में बाद में, आने वाले 2024 के इलेक्शन में बाद में, मोदी जी अमित शाह पे बाद में, पहले नजर अपने मकसद हयात पे रहे। मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों मर जा रहा हूं, मेरी मर्जी के खिलाफ काम क्यों होता है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, इसी सवाल का जवाब तलाश करना है, उसी के बारे में फिक्र करना है। मैं तो मरने का तस्करा नहीं करता। और हुजूर ने कहा है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। 20 बार मौत का चर्चा मुझे शहादत दिलाएगा। और यहाँ साल के 360 दिन में एक दिन भी मैं घर में मौत का चर्चा नहीं करता। मकसद हयात पर तबसरा न करने की वजह से यह सजा है अल्लाह की तरफ से। मेरे दिल दिमाग को खेती में लगा दिया, मेरे दिल दिमाग को कारोबार में लगा दिया, मेरे दिल दिमाग को दुनियावी मोहब्बत में लगा दिया। उसी में जाके मर जाओ, उसी में हाय हाय करते मर जाओ, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। क्योंकि हुजूर ने कहा था मीना की वादी में आखिरी हज के मौके पर, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गुर्बत के दरवाजे खोल देता है। वह जितना भी कमाता चला जाए, हरीस और लालची होता चला जाता है, फिर किसी वादी में मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। आजकल आदमी कैसे मर रहा है, बाइक चलाते चलाते, हल चलाते चलाते, ऑफिस में बैठे बैठे, आमदनी घट गई सोच सोच के मर रहा है, डिप्रेशन का मरीज हो रहा है, हार्ट का डिजीज आम हो गया है, ब्रेन हेमरेज का खतरा आमतौर पर बढ़ रहा है। जो मकसद हयात पे तबसरा नहीं करेगा उसको तो दूसरी गैर जरूरी चीजों में लगा के उसको तबाह किया जाएगा। सबसे पहला काम, मैं पैदा क्यों हुआ हूं, इसी पे गौर करना होगा। क्यों बनी जमीन, क्यों बना आसमान, क्यों आदमी मरता है, क्यों मर्जी के खिलाफ जवान बेटा मेरा मर गया, क्यों मर्जी के खिलाफ मेरा जवान दामाद मर गया, मेरी बेटी बेवा हो गई, क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा कारोबार बंबई में ठप हो गया। यानी गौर करना होगा कौन है वो जो दुनिया का निजाम चलाता है, कौन है वो जो खाने के लिए करोड़ों नेमतें अता की है, कौन है वो जो ऑक्सीजन को रोक ले 5 मिनट, दुनिया के 800 करोड़ लोग तड़प तड़प के मर जाएं। वह कौन है जो समंदर की मछलियां मेरे लिए बनाया, समंदर के जेवरात मेरे हीरे जवाहरात मेरे लिए बनाया। कौन है जो हवाओं को फजाओं में देकर मुझे जीने का मौका अता किया। कौन है जो 8 घंटे की नींद देकर मुझे दूसरे दिन की सारी थकावट को दूर करने का शानदार मौका अता किया। कौन है रात की वहशत दूर करने के लिए सितारे दिए। यानी ये सारी चीजें नहीं है कि खुद से ऐसे ही है, ऐसी चलती रहेंगी। इन चीजों पे गौर करने का पैगाम कुरान देता है। कभी ऊंट पे गौर कर, कभी दूध पे गौर कर, कभी गोश्त पे गौर कर, कभी घास पे गौर कर, कभी आसमान पे गौर कर। वफी समाए रिज़्क़ुकुम, आसमान में तेरी रोजी है, कभी तुमने गौर किया। वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन, यह जमीन में तेरे लिए साइंस यानी निशानियां हैं, कभी तुमने गौर किया। हमने ये पहाड़ को खूंटा बनाया, कभी तुमने इस पर सोचा। मैंने जमीन का 3 हिस्सा पानी का बनाया, कभी तुमने गौर किया। मैंने खुश्की के हिस्से में तेरे लिए सड़कें बनाई, कभी तुमने गौर किया। तेरे जिंदा रहने के लिए मैंने माँ के पेट में तुझको खून माँ का पिलाया, फिर माँ की गोद में माँ का दूध पिलाया। गोद से निकलने के बाद
मैंने गाय बैल गाय भैंस और बकरी का दूध तुझको पिलाया मरते दम तक। कभी तुमने गौर किया? यानी पूरी दुनिया एक दस्तरखान है जिस पर आप गौर कर ले, अंदर से एक आवाज आएगी, वो सारी नेमतें देने वाला खुदा वो मुझसे क्या चाह रहा है? आसमान मेरे लिए, जमीन मेरे लिए, ये सारी नेमतें मेरे लिए। तो अंदर से एक आवाज आएगी, मैं किस काम के लिए, मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मैं जमीन में फसाद मचाने के लिए, मैं माँ बाप को तबाह करने के लिए, मैं एक औरत और छोकरी की मोहब्बत में अपना वतन, अपना शहर, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरों के शहर में आबाद होने के लिए, एक औरत की वजह से 50 आदमी को कत्ल करने के लिए, एक औरत की मोहब्बत में नेपाल का एक राजा का बेटा 17 आदमी को अपने ही खानदान का भून दिया, सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत में। एक लड़की की मोहब्बत में नाकामी हुई, फिल्म का एक्टर करोड़ों रुपए कमाने वाला फांसी के फंदे पे लटक जाता है। जो बेटा MBBS डॉक्टर बन रहा था बंबई में, एक छोकरी ने धोखा दिया, उसकी वजह से ट्रेन की पट्टी में जाके कट गया। इसीलिए पैदा हुआ था बेवकूफ, ताकि एक लड़की की वजह से पट्टी में कट जाओ, एक औरत की वजह से अपने बाप माँ भाई बहन सबको कत्ल कर दो, उस छोकरी की वजह से माँ बाप का सारा प्यार कुर्बान कर दो। या उन लखेरों की कहानी है जो मकसद हयात पे गौर नहीं करता। मैं पैदा हुआ क्यों हूँ, दुनिया के लोग मरते क्यों हैं, इस सवाल का जवाब जब तलाश करेंगे